हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में आपके सामने जो भी इतना फार्मूला लिखा हुआ है, यानी कि ये सारा फार्मूला क्या है, त्रिकोणमितिक फार्मूला है और यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसे कहा जाता है। तो ये सभी आपको त्रिकोणमितिक फार्मूला का आपको यहाँ पर प्रूफ बताया जाएगा और इसे फार्मूला आपको याद करना है। तो याद करना आपको लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको याद करने का तरीका ही बताएंगे सभी फार्मूला को, और साथ ही साथ इसको प्रूफ करेंगे। और प्रूफ करने से फायदा क्या होगा कि आपको इस फार्मूला का भूलने का चांस बहुत घट जाएगा, क्योंकि आपको इतना सारा फार्मूला जो ये लिखा हुआ है, इसके अलावा आपको इनवर्स त्रिकोणमिति का भी है, हाफ एंगल भी फार्मूला होता है। तो उन सभी फार्मूला को एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इन सभी फार्मूला को नोट कर लीजिए, और नोट करके आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर दीवार पर चिपका लीजिए, वहाँ बार बार देखते रहेंगे। और साथ ही आप जो डायरी में इस फार्मूला सबको भी नोट कीजिए, और वहाँ पर डायरी में क्या कीजिए कि सभी फार्मूला क्या कीजिए, प्रूफ के साथ नोट कीजिए। और अगर प्रूफ आपको पता है तो प्रूफ मालूम होने के बाद क्या होगा कि फार्मूला का भूलने का चांस बहुत ही घट जाएगा, यानी कि आप मैक्सिमम समय तक फार्मूला को याद रख सकते हैं। और नहीं तो रोजाना आपको फार्मूला का रटना पड़ेगा। तो रटने से आपको अच्छा है कि फार्मूला के ऊपर प्रूफ देख लीजिए। और ये सही प्रूफ तो आपको 11th बताया गया था, फिर भी आपको यहाँ से बता दिया जा रहा है कि इन सभी फार्मूला का, चूँकि आपको जो अगर 12th में कैलकुलस पढ़ना है तो कैलकुलस पढ़ने के लिए आपको त्रिकोणमिति बिना संभव नहीं। तो त्रिकोणमिति का आपको पूरा त्रिकोणमिति फिर पढ़ेंगे नहीं 11th का। तो सिंपली हमको क्या चाहिए कि 11th में जितना भी हम लोग त्रिकोणमिति जानते थे उन सभी त्रिकोणमिति के फार्मूला देखेंगे, और साथ ही साथ जो कुछ रिजल्ट है जो आपको बताया जाएगा तो उन सभी रिजल्ट को भी याद रखेंगे। तो आपको केवल 11th से उतना ही आपको ज़रूरत है, यानी कि आपको 11th का पूरा त्रिकोणमिति हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 12 पढ़ने के लिए, कैलकुलस पढ़ने के लिए आपको कुछ ही पार्ट ज़रूरत है, जो आपको आज के वीडियो में आपको सारा बता दिया जाएगा। और इसके बाद आपको 11th से कुछ एक्स्ट्रा और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि आज के वीडियो में आपको 11th से जो भी सीखना था वो आज आपको बता दिया जाएगा कि आपको 11th तक आपको यहाँ तक याद है तो अच्छी बात है, आपको कैलकुलस समझ में आएगा। और अगर यहाँ तक आपको याद नहीं है तो कैलकुलस आपको समझ में नहीं आने वाला, तो इसलिए आपको आज बता दिया जाएगा। तो अगर जो नहीं भी पढ़े 11th तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा चीज़ बता दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको फार्मूला क्यों याद रखना है, क्योंकि अगर कैलकुलस आप पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होता है कि उसके कैलकुलस का फार्मूला याद होना। और कैलकुलस का फार्मूला आपको याद हो गया मान लिया, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं बनना है। तो आपको सिंपली एक ही प्रॉब्लम आ सकता है आप त्रिकोणमिति से, अगर आपको कैलकुलस का फार्मूला सारा याद, यानी अगर डिफरेंशियल फार्मूला याद है, इंटीग्रेशन फार्मूला याद है, लिमिट का फार्मूला याद है, और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसमें एक ही प्रॉब्लम आ सकता है कि केवल आपको त्रिकोणमिति फार्मूला याद नहीं। तो इसीलिए आपको त्रिकोणमितिक फार्मूला याद कर लीजिए, और त्रिकोणमितिक फार्मूला का प्रूफ भी जानिए कि किस प्रकार से ये सब आया हुआ है। और इसके साथ साथ कुछ रिजल्ट को याद रखिए, और उन सभी रिजल्ट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो पहले इस क्या कीजिए, इस सभी फार्मूला का आप आसानी से पहले नोट कर लीजिए, और इन फार्मूला सभी को हम यहाँ पर प्रूफ कर दे रहे हैं। तो पहले आप इस सभी को नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, बारी बारी सही फार्मूला का प्रूफ करते हैं। और इस तरह से अगर आप क्लास 11th का रिवीजन भी हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पहला नंबर क्या है ये हम जान रहे हैं, ये आइडेंटिटी कहाँ 10th में पढ़े थे, तो 10th में इसका प्रूफ जाने थे। इसका फार्मूला आया था कहाँ से, हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में, और यहाँ थीटा है तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। और हम जानते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है सब जो आया है कहाँ से आया, जो आप इसमें क्या कीजिएगा, ये जो रिजल्ट आपके सामने 1 नंबर है इसमें क्या कर देंगे, एच स्क्वायर से अगर हम बहुत सारे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर 1। चूँकि एच स्क्वायर हम क्या किए, बहुत सारे डिवाइड कर दिए, और हम इसको क्या ले सकते हैं, पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर बराबर 1। और पी बाई एच हम जानते हैं, अगर ये थीटा है तो पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, ये आ गया आपका साइन थीटा, और स्क्वायर का हमको इसमें यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई एच क्या होता है कॉस थीटा, तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं और बराबर 1। इस तरह से क्लास 10th में जो हम लोग पढ़े थे यही इसका प्रूफ हुआ था, यानी कि जो आपको ये आइडेंटिटी आया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे 1, ये आपको कहाँ से आया था, क्लास 10 से, इसी फार्मूला से, यानी पाइथागोरस फार्मूला में जब क्या किए, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए बोथ साइड, तो आपको ये फार्मूला निकल के आएगा। उसी प्रकार से जब हम एक बार क्या करेंगे, बी से डिवाइड कर देंगे, तो उसी प्रकार से आपका इसमें से एक और रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए, ये पहले हम क्या कर दिए, एच स्क्वायर डिवाइड किया था, और हम क्या करने वाले, बी स्क्वायर से डिवाइड करने वाले पूरा इक्वेशन 1 को। तो क्या आ जाएगा, पी बाई, जब बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा, प्लस ये कट कर 1 हो जाएगा, और प्लस एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा। और हम इस पी बाई बी को क्या ले सकते हैं, पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर, इसको हम इधर इसको इधर भेज देते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला जो रूप में लिखे हैं उस रूप में लाने के लिए, तो इसको अंदर ले आएंगे, प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, यानी एच बाई बी का होल स्क्वायर, और इधर ये जाएगा बराबर -1 होगा,
चूंकि ये प्लस में तो जाएगा क्या होगा -1। और टी बाई बी हम क्या जानते हैं, टी बाई बी क्या होता है, tan होता है, यानी इसको tan थीटा लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा और माइनस एच बाई बी। एच बाई बी याद कीजिए, एच बाई बी क्या होता है, चूंकि बी बाई एच क्या होता है कॉस, एच बाई बी क्या होता है सेक, यह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। चूंकि हम जो फॉर्मूला याद रखते हैं +1 के लिए, तो ये हम क्या करेंगे, दोनों तो माइनस मल्टीप्लाई कर दें या इस माइनस को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी पहले कौन लिखाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से ये आपका सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। ये आपको जब क्या किया 20 से डिवाइड कर दिए इस पाइथागोरस प्रमेय को, तो आपको ये प्रूफ हो गया। उसी प्रकार से जब हम क्या कर देंगे, अब अगला बार में 30 में डिवाइड कर लेंगे, जब जो थर्ड नंबर जो आइडेंटिटी है, ये आपको 10th में जो पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट से थीटा होगा 1, ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर हम जब भी भूल भी रहे हैं कि ये फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको पाइथागोरस फॉर्मूला सभी को याद रहता है, और पाइथागोरस फॉर्मूला से इसको निकाला गया तो आराम से वहाँ पर एक मिनट सोच कर काम किया जा सकता है। तो यानी कि अगर हम फार्मूला का प्रूफ जाने से क्या फायदा होता है कि जब भी हम फार्मूला को भूल भी रहे हैं तो उसको जहाँ से बेसिक से आ रहा होता है वहाँ से कुछ निकाल सकते हैं, और वहाँ से हम लोग जानते हैं कि सही है, किसी से पूछना नहीं पड़ता। और नहीं तो फिर अगर रटे हुए हैं, अगर भूल गए तो फिर किसी से पूछना होगा या हेल्प लेना होगा, और आपको पता है कि कैसे प्रूफ हो रहा है तो वहाँ से आप खुद से निकाल सकते हैं और कंफर्म होता है कि हाँ मेरा सही है। अगर एग्जाम भूल भी रहे तो वहाँ पर ड्राइव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका सामने हो गया एक नंबर प्रूफ सारा। तो इसको आपको जानते हैं तो नोट, ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम ये फॉर्मूला का बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसके बाद फॉर्मूला प्रूफ देख रहे हैं, यानी इस फॉर्मूला का। तो इस फॉर्मूला का प्रूफ के लिए आपको क्या करना होगा, 11th में याद आपको बताया होगा या नहीं, तो इसको चूंकि इस फॉर्मूला का प्रूफ जो क्या था, जैसे हम अभी इस फॉर्मूला कैसे प्रूफ किए, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसी प्रकार से इस फॉर्मूला का प्रूफ किया था ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ बताने में थोड़ा समय लग जाएगा, तो आपके लिए वीडियो लंबा हो जाएगा। तो और उसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि अगर भूल भी रहे हैं तो आप जो ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट यूज किया था थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है, तो वहाँ पर आप नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आपको इसको याद रखने में फायदा, ये मान के चलिए कि फॉर्मूला सही है और बुक में लिखा हुआ भी रहता सही भी है, और ग्रुप ऐसा बुक में दिया हुआ देख भी सकते हैं, या नहीं तो आपको जब 11th का वीडियो डालेंगे तो वहाँ पर त्रिकोणमिति में या फॉर्मूला का, जैसे चूंकि 11th में जब शुरू किया था तो वहाँ पर इस फॉर्मूला प्रूफ बताया था, तो वहाँ पर फॉर्मूला प्रूफ बता दिया जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि फॉर्मूला को यहाँ पर जो लिखा हुआ है सही। तो इस फार्मूला का आधार पर जब आपको ये फार्मूला मालूम हो गया, तो इसके बाद हमको कोई फार्मूला का नाम तो प्रूफ कर सकते हैं, यानी जितना त्रिकोणमिति में 11th फार्मूला पढ़े थे, अगर सिंपली इस फार्मूला का प्रूफ मालूम है कि ये सही है, तो इसका यूज करते हुए हम लोग सभी फार्मूला को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर हमको ये मालूम है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो उसी प्रकार से हम ये सेकेंड जो माइनस वाला है इस फार्मूला का नाम से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए जहाँ भी बी है इसमें और इसमें क्या फर्क है, जहाँ भी बी है वहाँ माइनस बी रख दीजिए, यानी हम क्या रिप्लेस कर देंगे, साइन ए प्लस बी को माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ जहाँ था LHS में होगा, LHS में किया तो RHS में करना होगा, यानी कि जहाँ जहाँ आपको बी है वहाँ माइनस बी आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपको साइन ए इंटू, चूँकि बी को माइनस बी से रिप्लेस किया ना, तो केवल यहाँ रिप्लेस होगा, किया जाएगा कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन माइनस बी, और इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉस में अभी एंगल निगेटिव हो तो ये निगेटिव कॉस अपना खा जाता है, यानी कि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको बताया गया था, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि निगेटिव गायब हो जाएगा। तो यहाँ का निगेटिव गायब हो जाएगा, सिंपली क्या मिलेगा कॉस बी, और यहाँ पर ये तो प्लस का रहा कॉस है, लेकिन ये इंटू है तो इंटू रहा, लेकिन यहाँ पर जब भी साइन में निगेटिव हो तो निगेटिव कहाँ बाहर निकलता है, यानी कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है आपका माइनस साइन थीटा, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल के चूंकि प्रोडक्ट है सबसे बाहर यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको ये लग जाएगा और ये जाएगा साइन टी। तो इस तरह से हम लोग देख पाए, और ये इसको और सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये। और ये हम जानते हैं, इसको याद भी रखते हैं कि साइन माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस दोनों फॉर्मूला फर्क क्या है कि अगर जहाँ प्लस है तो प्लस है, अगर माइनस है तो माइनस, केवल बीच से फर्क, एडजेक्टिव सेम ही है। और इस फॉर्मूला को याद कैसे रखा जाता है, याद करने का सिंपल तरीका क्या है, जब भी आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो तो उसको याद कैसे रखते हैं कि ये साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस मिक्स होता है, यानी कि साइन होगा कॉस होगा प्लस कॉस होगा और साइन होगा। लेकिन कॉस का फॉर्मूला में क्या होता है कि कॉस कॉस एक जगह होगा और साइन साइन एक जगह होगा। जैसे यहाँ देखिए कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला क्या है, कॉस कॉस एक जगह और साइन साइन एक जगह। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको उल्टा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, यानी कि आपको इस तरह से आपको 12 एक्सप्रेशन दिया रहेगा और आपको इसकी जगह पर इसको यूज करना होता है। तो अगर आपको अच्छा सा याद नहीं है तो आपको वहाँ पर दिमाग में क्लिक नहीं करेगा कि ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि जो भी फार्मूला आप यहाँ पर देख रहे हैं उन सभी फार्मूला को हमको LHS और RHS दोनों तरफ से
जैसे टेबल याद रहता है कोई बच्चा को, उस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, तो अभी जाकर आप फॉर्मूला को अच्छे से यूज कर पाइएगा और उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला प्रूफ हो गया साइन ए माइनस बी का, तो उससे आगे आपका फॉर्मूला कौन प्रूफ करना है, कॉस ए प्लस बी का। तो इसको फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलएचएस ले लेंगे कॉस ए प्लस बी, और हम कॉस ए प्लस बी को साइन 5/2 माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, ये ए प्लस बी थीटा मान ली, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा जब कितना ए प्लस बी है, तो इतना का हम इतना लिख सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस माइनस को अंदर भेज देंगे, तो कितना जाएगा साइन 5/2 माइनस ए माइनस बी। और इस तरह से करने से फायदा क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इसको एक मान लेंगे, थोड़ा ये कोई एक सिंगल थीटा मान लिया, कुछ मान लीजिए, मान लीजिए थीटा मान लिया, और ये बी को बी रहने दी। और इस तरह से करने से क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस बी, यानी हम इस फॉर्मूला पर साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं, ये मालूम है, तो इसको रिजल्ट लाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम ये फॉर्मूला प्रूव पहले से कर चुके हैं। तो इस फॉर्मूला में गौर कीजिएगा, तो आपको एक जब थीटा आया हुआ, तो हम जैसे इसको फैलाएंगे, मतलब यहाँ से बराबर क्या जाएगा, साइन क्या एक जब कितना है थीटा इंटू कॉस बी की जगह बी ही है, क्योंकि बी की जगह क्या है बी है, माइनस एक जब थीटा है कॉस थीटा और इंटू साइन बी, बी की जगह तो बी ही है। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हम पुट कर देंगे फिर से 5/2 माइनस ए, साइन 5/2 माइनस ए आ जाएगा यहाँ पर, इंटू कॉस बी माइनस फिर कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 5/2 माइनस ए, 5/2 माइनस ए इंटू साइन बी। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा हम जानते हैं, यानी कॉस ए, फिर कितना ए है, इंटू ये कॉस बी रह गया, और माइनस ये साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन ए इंटू साइन बी। और यही हमारा आरएचएस आ गया, यानी कि हम लोग क्या करें, ये कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर प्रूफ कर लिए किससे मदद से, इस फॉर्मूला मदद से। तो इसी प्रकार से सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है कि इस फॉर्मूला का प्रूफ जो ज्योमेट्री से कर लिया जाता है, और उसके बाद में इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए जितना ही फॉर्मूला त्रिकोणमिति होता है सभी को इसी फॉर्मूला के बाद एक से दूसरा रिजल्ट, दूसरा से तीसरा रिजल्ट, इसी प्रकार बारी बारी से प्रूफ कर लिया जाता है। तो अभी सबको हम देख लेंगे एक बार में। तो इस तरह से ये सिंपल हो गया, आसानी से कर ली, यानी कि ये इसके और इतना हो गया। और जब हम इतना और इतना जान रहे हैं कि कॉस ए प्लस बी बराबर कितना है, तो हम कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं आराम से। क्या करेंगे, बी को माइनस बी से बदल देंगे, तो जहाँ जहाँ बी होगा माइनस बी आ जाएगा, और आसानी से आपका जो रिजल्ट है ये आ जाएगा। तो आपके लिए इसके प्रूफ से उतना काम नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको इसको याद रखना। तो याद रखना सिंपल काम क्या है कि जब भी साइन ए प्लस बी हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन का मिक्स, साइन कॉस का मिक्स हो, यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और माइनस है तो माइनस आएगा, और प्लस में कॉस में क्या होता है उल्टा होता है, यानी प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा। तो इसलिए आपको क्या याद रख सकते हैं कि कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला में क्या होगा, कॉस कॉस होगा एक जगह और साइन साइन एक जगह होगा, और प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा, यानी उल्टा होता है, याद रखना। उसी प्रकार से आपको याद रहा tan a प्लस बी फॉर्मूला का प्रूव करना बहुत ही आसान है। कैसे कर लेंगे, हम जानते हैं कि tan a प्लस बी आएगा कैसे। सबसे पहले हमेशा जब भी tan आपको इंट्रोड्यूस कराता है कैसे आता है, साइन में साइन बाई कॉस, यानी जब भी हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं tan आता है। तो उसी प्रकार से tan a प्लस बी का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। कैसे आ जाएगा, जब हम साइन ए प्लस बी को कॉस ए प्लस बी से भाग देंगे, यानी इसको और इसको एलएचएस और दोनों तरफ जब डिवाइड करेंगे तो इधर में क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी, और एंगल सेम होने के कारण इसको हम tan ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो इधर का आपको मिल गया, और जैसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये आ जाएगा, ये इतना वाई इतना आ जाएगा। और उतना आने के बाद में क्योंकि हमको इतना वाई इतना प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे हम सिंपली ये जो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ इस टर्म से, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी से ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो आसानी से अगर प्रूफ हो जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसका प्रूफ लिख नहीं देते, नोट कर लीजिए। तो यहाँ हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं tan a प्लस बी फॉर्मूला का। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, साइन बाई कॉस, यानी साइन ए प्लस बी को और कॉस प्लस बी को आपस में क्या डिवाइड करेंगे। तो जब एलएचएस में डिवाइड कर रहे हैं तो आरएचएस में करना होगा, यानी कि आपको आरएचएस में कितना ये पूरा एलएचएस लिखाएगा, यानी ऊपर में आ जाएगा साइन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस का मिक्स, यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस प्लस है तो प्लस आएगा कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइड बाई कॉस का फॉर्मूला था, कॉस फॉर्मूला क्या था, कॉस कॉस एक जगह और साइन साइन एक जगह, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब क्या कर देंगे, हमको प्रूव करने के लिए, चूंकि हमको जो प्रूव करना है कितना, इधर तो आपका क्या हो गया tan ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि आपका एंगल सेम था, तो हम एंगल सेम होने के कारण इसको tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का बाई कॉस थीटा होता है tan थीटा। अगर एंगल डिफरेंट रहता
तो हम नहीं लिख पाते, लेकिन यहाँ एंगल से तो लिख पाए। और इधर में हम क्या देख रहे हैं कि हमको इस फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। यानी कि हमेशा जब भी कोई फॉर्मूला का प्रूफ करना हो, जब भी आपको tan a + फॉर्मूला याद रखना हो, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हर बार आपको ध्यान कर देना कि यहाँ पर हमेशा 1 आता, हमेशा यहाँ पर 1 लाना होगा। तो यहाँ पर 1 कैसे आएगा, जब हम इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे कितना से, cos a × cos b से। तो जब यहाँ कर रहे हैं तो ऊपर भी कीजिए, क्योंकि मैथ का रूल क्या है कि ऊपर से सेम चीज डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे, cos a × cos b से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम cos a × cos b से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचा, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं आपको मने मैंने, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए डिवाइड जैसे होगा, cos a × cos b मानिए यहाँ पर आ गया, तो sin a / cos a कितना होगा, tan a हो गया, और cos b से cos b कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड होगा तो cos b से cos b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 1 रह जाएगा, प्लस फिर से ये इससे डिवाइड यहाँ हो रहा है, तो इससे जब डिवाइड होगा तो यहाँ क्या होगा, cos a / cos a कट जाएगा, और sin b / cos b कितना, tan b हो जाएगा, tan b। और यहाँ पर तो इसी से डिवाइड किए थे ना, तो ये 1 हो गया, क्योंकि सेम से सेम डिवाइड होकर 1 होता है, और माइनस यहाँ पर इसी से डिवाइड करेंगे, तो sin a / cos a tan a इंटू sin b / cos b tan b। तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ गया। हम एक स्टेप बचा लिए जो आपको लिखना पड़ता है ऊपर नीचे डिवाइड करने से, तो आप कर लीजिए, यानी कि आप प्रूफ देख पाएंगे कैसा आसानी से हो गया। तो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। तो उसी प्रकार से माइनस वाला के क्या करेंगे, जब भी माइनस वाला प्रूफ करना, अगर हमको प्लस का फॉर्मूला मालूम है, यानी tan a + b मालूम है, तो माइनस के लिए क्या करेंगे, यहाँ b की जगह माइनस b कर देंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ माइनस b प्रूफ हो जाएगा, और आसानी से आपका प्रूफ आ जाएगा tan a - b का। तो इस फार्मूला का याद रखने का क्या तरीका है कि हमेशा देखिए tan a + b फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b डिवाइड बाई 1 - tan a × tan b। यानी कि आपको इसमें ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, और नीचे में इसका अपोजिट होता है, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और ऊपर में माइनस है, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, और यहाँ प्लस आएगा। और ये आपको सिंपल नहीं रहता, तो आप याद रहता है सभी स्टूडेंट को, यानी tan a + b फॉर्मूला और tan a - b फॉर्मूला। उसी प्रकार से cot a + b और cot a - b फॉर्मूला के क्या करेंगे, tan को या तो cot में बदल लेंगे, या नहीं तो आप उल्टा डिवाइड कर लीजिए cos को sin से, और यहाँ पर हमको चूंकि यहाँ 1 लाना था, तो यहाँ का 1 जो यहाँ पर स्थान आता ऊपर, उससे ऊपर से डिवाइड कर देते, तो आराम से ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो कर लीजिएगा, हो जाएगा बहुत ही आसानी से। इसी प्रकार से ये आपका tan a + b + c का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको इसका प्रूफ अगर नहीं भी आता तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बताया जाएगा, यानी sin 2x cos 2x sin 3x, उस सभी फॉर्मूला प्रूफ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर याद नहीं है तो आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये सब सिंपल बता दिया रहा। tan a + b + c का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मान लीजिए b + c को थीटा मान लेंगे, और इसको tan a + b के फॉर्मूला से तोड़ देंगे। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है tan a + b के, तो यहाँ पर थीटा आएगा, यहाँ भी थीटा आ जाएगा, और जैसे यहाँ थीटा वैल्यू फिर से पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, b + c आ जाएगा, और b + c यानी कि फिर से इसको a + b से तोड़ देंगे। यहाँ पर जैसे हम फिर से तोड़ेंगे तो एक आपको एक्सप्रेशन आएगा, उसको सॉल्व करने के बाद आपको इतना आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। प्रूफ कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल है, सभी को कर लिए। उसके बाद अब अगला आपको फार्मूला, यहाँ पर ये सब फार्मूला तो आपको आइडेंटिटी के रूप में याद रखना था, कि जब भी आपको यहाँ पर कि अगर कोई, जैसे ये फार्मूला यूज क्या होता है, ये सभी फार्मूला यूज क्या करते हैं, जैसे अगर हमको 30 डिग्री मालूम है, हमको 75 डिग्री निकालना हो, जैसे sin 75 डिग्री, तो इसको निकालने क्या करते हैं, हम इसको sin 30 + 45 लिख देते हैं, और आराम से इसको क्या करते हैं, sin a + b फॉर्मूला तोड़ लेते हैं, और हमारा आंसर आ जाता है sin 75 मान। क्योंकि sin 75 मान हमको याद नहीं, तो 11th में वो किया जाता है, तो यहाँ पर 11th में उससे मतलब है नहीं कि sin 75 निकालना, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करना है, तो इसीलिए आपको डायरेक्ट फार्मूला ही याद रखना है इनसे फार्मूला का। लेकिन इसके आगे जो फार्मूला आपको है, इस फार्मूला का आपको नाम के साथ याद रखना है कि इसका काम क्या है, इस फार्मूला का काम क्या है। इसमें लिखा क्या हुआ है, कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम, यानी हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन और कॉस में क्या है, गुना, और आगे क्या आ जाएगा, प्लस आ गया, यानी कि गुना को हम प्लस में बदल दिए, यानी कि प्रोडक्ट को, यानी मल्टीप्लिकेशन क्या करें, प्रोडक्ट में बदल दिए, यहाँ प्रोडक्ट को डिफरेंस बदल दिए। तो सम का मतलब प्रोडक्ट, सम का मतलब क्या, प्लस और माइनस दोनों होता है, तो हमेशा जब भी सम लिखा हुआ तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट है, तो उसको हम प्लस माइनस बदल दिए, यानी कि हम जब भी हमको क्वेश्चन में क्या करना होगा, प्रोडक्ट को अगर सम में डिफरेंस बदलना होगा, इस फार्मूला का यूज करेंगे। और इस फार्मूला का यूज कब कर पाएंगे, जब हमको अलग अलग एंगल दिया होगा। जो अगर सेम एंगल होगा तो उसके लिए हमको बहुत ही आसान फार्मूला होता है, जो आपको अगले बताया जाएगा। लेकिन अगर जब भी अगर अलग अलग एंगल हो जाए, जैसे कहने का मतलब आपको सिंपल क्वेश्चन दे दें, y बराबर sin 2x इंटू cos 3x, और कह दे कि आपको इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए अगर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो आपको जो बुक में आंसर आएगा वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाइएगा। तो इसके लिए सबसे सिंपल क्या है
कि इस फार्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, चूंकि यहाँ क्या देख रहे हैं साइन कॉस प्रोडक्ट में, तो इसको सम में बदल लीजिए, यानी कि क्या साइन कॉस को, यानी कि यहाँ पर ए के जबर कितना है 2x, बी के जबर कितना है 3x, और उसको इस तरह से तोड़ लीजिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल करना। क्यों? क्योंकि बाद में प्लस में आ जाएगा, और प्लस में आने के कारण हम डिफरेंशियल को अलग अलग कर देंगे और आसानी से कर लेंगे। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला अपनाने के बाद भी आपको आंसर नहीं आएगा, तो फिर आपको बाद में आपको वहाँ पर फिर से आपको ये फॉर्मूला अपनाना ही होगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ही किया था, तो अभी कुछ देर क्वेश्चन बताने वाले इसका सोल्यूशन। तो पहले अभी आपको ये सिंपल याद रखिए कि ये फॉर्मूला काम क्या है। ये आप क्या करता है कि कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम, यानी जब भी आपको गुणा में दिया हुआ हो तो उसको हम जोड़ घटा बदलने के लिए फॉर्मूला का यूज करते हैं। यानी जब भी आप क्वेश्चन में गुंडा में आकर फंस जाए तो आपको जोड़ घटा बदलना हो, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या है कि आपको प्रोडक्ट में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको जोड़ और घटाव में जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंटू है तो उसको यूनिट भी से तोड़ना हो, लेकिन अगर प्लस माइनस रहता तो हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करते और सिंपल हो जाता। इसी कारण से आपको हमेशा इसको यूज करना पड़ता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस पर आपको किसी ने क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, लेकिन आर फॉर्म क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो ये अब इसका प्रूफ बात है, इसका प्रूफ क्या है। तो इसका प्रूफ करने के लिए बहुत ही सिंपल काम क्या है कि आप इसका RHS से प्रूफ कर सकते हैं। RHS में क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, ये साइन ए प्लस का फॉर्मूला इतना और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला इतना। इन दोनों फॉर्मूला क्या कर दिए, जोड़ देंगे। तो जैसे हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जैसे हम इन दोनों फॉर्मूला को ऐड करेंगे तो देखिए ये साइन, यहाँ पर देखिए ये आपको जो ये लिखा हुआ है साइन कोसाइन टू साइन बी और कोसाइन टू साइन बी, ये प्लस और माइनस के कारण कट जाएगा, क्योंकि जैसे ऐड करेंगे तो चिन्ह में बदलाव नहीं होगा और आपको प्लस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेम होने के कारण ये साइन इंटू कॉस में साइन इंटू कॉस, जब नीचे प्लस लगा हुआ है वो हम जब भी एक दो चीज़ मतलब दो बार प्लस में लिखा हुआ है, यानी एक्स प्लस एक्स, तो क्या लेते हैं 2x लिख लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर साइन इंटू कॉस बी और प्लस साइन इंटू कॉस बी, क्या ले सकते हैं 2 साइन इंटू कॉस बी, तो ये आपका होगा 2 साइन इंटू कॉस बी। तो इस सभी का प्रूफ करना बहुत ही आसान है, यानी कि आप स्वयं कर लीजिएगा, हो जाएगा। क्या करना है, RHS लेके चल लीजिए, आपको LHS हमेशा आ जाएगा। तो इसको अगर आपको याद नहीं है तो चूंकि ये फॉर्मूला याद रहता है और इससे इसको प्रूफ कर लेते हैं। लेकिन बात होता है कि इसको याद कैसे रखेंगे, कि चूंकि फॉर्मूला का अप्लाई करने के लिए याद भी होना आवश्यक है। तो आपको याद रखने के लिए सिंपल काम क्या है कि इसको याद रखने की कहानी है, जो कहानी आपको याद रखना होगा। कहानी क्या है कि जब भी आपको देखिए इन सभी फार्मूला में सबसे पहला काम क्या होता है कि ये सभी फार्मूला तभी काम करता है जब पहले 2 आए। यानी एक चीज़ देखिए यहाँ पर y बराबर इतना दिया हुआ है, 2 नहीं है, जब 2 नहीं है तो ये फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। तो करना क्या, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो आराम से फॉर्मूला काम कर लेगा। जैसे कैसे काम करेगा, ये आपको मान लें काम करना आ रहा है, तो ये y बराबर हम इसको 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दी, साइन 2x इंटू कॉस 3x, और इस फार्मूला 1/2 बाहर रहा और क्या करेंगे, अब अंदर फार्मूला लग जाएगा। तो फार्मूला क्या लगेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का, ए इंटू कॉस बी को पढ़ना है क्योंकि एंगल अलग अलग है, तो एंगल अलग अलग है, उसको ए मान ली, इसको बी मान ली। तो फार्मूला क्या है, जब भी 2 साइन इंटू कॉस बी हो तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि यहाँ जाएगा साइन ए प्लस बी यानी 2x प्लस 3x, कितना हो जाएगा 5x, और बीच में प्लस साइन ए माइनस बी का नहीं बोला 2x माइनस 3x, कितना हो जाएगा -x, साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यह जाएगा y बराबर 1/2 और यह जाएगा साइन 5x, ये माइनस बाहर निकलेगा क्योंकि साइन में माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस साइन x। और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये अब आराम से डिफरेंस में हो गया। और इसको डिफरेंस करना बहुत आसान है क्योंकि इसका डिफरेंस जानते हैं कि साइन 5x को यहाँ पर 5x नीचे लिखें फिर ऊपर जाएगा, और ये आपका डिफरेंस करना बहुत आसान हो और यही आपका बुक में आंसर आता है। लेकिन अगर इसे प्रोडक्ट से बना देते तो आपको कुछ और आंसर आ जाता जो आपको बुक में नहीं मिल पाता। तो इसका तरीका क्या है कि इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। जब भी आपको प्रोडक्ट में हो सम में तो बताया वही याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का तरीका क्या है कि साइन ए इंटू कॉस बी को क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देखिए इधर में जो आपको RHS जो भी लिखा हुआ है सभी में पहले इधर में ए प्लस बी, यहाँ तक देखिए यहाँ तक में सभी में ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी और माइनस बी रहता ही, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं। उसके अलावा में क्या है, देखिए जब भी साइन और कॉस हो प्रोडक्ट में, साइन कॉस प्रोडक्ट में हो तो साइन 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 ही रहेगा, यानी कि जब भी आपको साइन कॉस प्रोडक्ट में हो तो यहाँ भी साइन साइन है, यहाँ भी साइन साइन। लेकिन कॉस कॉस प्रोडक्ट में हो तो कॉस होगा और साइन साइन प्रोडक्ट में हो तो कॉस होगा, यानी कि जब भी साइन कॉस का प्रोडक्ट हो यानी साइन कॉस मिक्स प्रोडक्ट में हो तो साइन साइन ही रहेगा। लेकिन कॉस कॉस या साइन साइन रहे तो हमारा क्या रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। तो पहला एक कॉन्सेप्ट आया कि जब भी आपको साइन कॉस प्रोडक्ट में आ जाए और एंगल अलग अलग हो तो साइन साइन ही रहेगा। और दूसरा बात, जब भी कॉस
कॉस हो और साइन साइन प्रोडक्ट में हो तो, और एंगल अलग अलग हो, एंगल अलग अलग करने मतलब ए और बी अलग अलग एंगल हो, तो वहाँ पर कॉस कॉस ही आएगा। और बारी आता है कि प्लस कहाँ आएगा और माइनस कहाँ आएगा। तो हमेशा याद रखिए जब भी साइन में शुरू और कॉस पे खत्म हो, कहने का मतलब साइन इंटू कॉस में, टू साइन इंटू कॉस, साइन में शुरू और कॉस पे खत्म, तो उसमें प्लस आएगा बीच में। साइन से शुरू कॉस में खत्म तो प्लस आएगा बीच में, और कॉस से शुरू हो और साइन में खत्म, कॉस से शुरू और साइन पर खत्म हो तो बीच में माइनस आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस यहाँ पे लिखा हुआ, ये सब निकाल देंगे, गंदा हो जाएगा। यानी कि क्या सीखें कि जब भी आपको साइन कॉस का प्रोडक्ट हो और साइन से शुरू कॉस पे खत्म हो, क्योंकि शुरू किसका, चूंकि ए शुरू मानते हैं और बी को लास्ट मानते हैं, तो इसलिए ए शुरू हो गया और बी लास्ट हो गया। तो जब भी साइन से शुरू और कॉस पे खत्म हो यानी कॉस बी आ जाए तो उसको क्या मानेंगे, साइन प्लस साइन का, यानी कि और यहाँ पर ए प्लस भी सभी में होता है, ए माइनस भी सभी में होता है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसीलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब भी साइन में शुरू हो और कॉस में खत्म हो तो साइन का प्लस आएगा, और जब भी कॉस से शुरू हो साइन में खत्म हो तो साइन का माइनस आएगा। उसी प्रकार से जब भी कॉस से शुरू हो यानी कॉस कॉस हो, इसमें कॉस से कॉस में कॉस कॉस हो तो कॉस का प्लस आएगा, और साइन साइन हो तो वहाँ पर कॉस का माइनस आएगा। यानी कॉस कॉस का प्रोडक्ट हो, एंगल अलग अलग हो तो हमें क्या आएगा, कॉस कॉस आएगा, और साइन साइन का प्रोडक्ट हो और एंगल अलग अलग हो तो क्या आएगा, साइन साइन आएगा। तो इस तरह से इसको कर लेंगे और याद भी रख लेंगे कि यानी कि यहाँ पर ए प्लस भी होता है, ए माइनस भी होता है, ये एडजेक्टिव होगा। इसको 2-4 बार लिखिएगा इसलिए सोच कर, तो आपको याद रह जाएगा। तो यहाँ पर माइनस होता है, अगर मान लीजिए माइनस अगर हम इधर भेज देंगे तो ये जैसे माइनस इधर भेजेंगे तो माइनस इधर जाना मतलब गुना होना, और जो प्लस है वो माइनस बदल जाएगा और जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस में था तो ये आपको ये प्लस में आ गया, और ये प्लस में था ये माइनस में आ गया, तो ये दोनों सेम ही लिखा हुआ। तो आप ये याद रखिए, ये याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अगर माइनस में है तो इसको यूज कर लेंगे, अगर माइनस में नहीं है तो इसको यूज करेंगे। तो इसको यूज करने का थोड़ा उल्टा कर देंगे, यानी पहले माइनस वाला लिख लेंगे ए माइनस बी और बाद में ए प्लस बी लिख लेंगे। तो वहाँ ध्यान देना, आपको याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ तक आप इसको प्रूफ नहीं जान के और कैसे याद रखना है नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे जो फॉर्मूला लिखे थे उसको बताते हैं। तो भाई इसके बाद हम लोग इन सही फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं, यानी कि ये फार्मूला का आपको नाम के साथ भी याद रखना है। जैसे अब फार्मूला क्या चीज़ का था कि जब भी हमको प्रोडक्ट को सम में बदलना है, यानी कि प्लस माइनस में, यानी यहाँ पे हम देखिए प्रोडक्ट था फिर हम क्या कर दिए प्लस माइनस में बदल दी। तो इस फॉर्मूला को याद करना क्या करना है, इसका नाम क्या है कि जब भी हमको सम को प्रोडक्ट में बदलना, यानी इसका उल्टा, ये जब यहाँ गुना से जोड़ में जाना था घटाव में तो इसका यूज करेंगे, और जब हम यहाँ जोड़ घटाव से यानी गुना में जाना है प्रोडक्ट में जाना हो तो हम इसका यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला का प्रूफ क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपको इसको याद रखने का तरीका क्या है, अगर ये याद है तो यही याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे याद किए थे कि साइन का प्लस किस में आता है, साइन साइन का प्लस, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी तो सभी में होता है, तो साइन का प्लस किस में आता है, जो साइन शुरू कॉस पर खत्म हो, और साइन का माइनस किस में आता है, जो कॉस से शुरू साइन में खत्म, कॉस से शुरू और साइन पर खत्म हो, और कॉस का प्लस किस में आता है, कॉस कॉस में, और कॉस का माइनस किस में आता है, साइन साइन में। उसी प्रकार से इसको भी याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, जब भी देखिए साइन का प्लस यानी साइन सी प्लस साइन डी, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो अंदर में लिखा हुआ सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू सभी सेम ही है। तो ये सेम ही है तो आपको इसमें कोई चेंजिंग है नहीं, यानी कि यहाँ तक में, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक में आपको सभी में सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू सभी में सेम है, और यहाँ भी सभी में एंगल सेम नहीं है, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। तो उसके बाद आपको क्या रखना है कि जब भी साइन का प्लस हो तो साइन से शुरू कॉस पर खत्म, और टू तो होता ही है सभी में। उसी प्रकार से जब साइन का माइनस हो तो कॉस से शुरू साइन पर खत्म, जब कॉस का प्लस हो तो कॉस कॉस, और जब कॉस का माइनस हो तो साइन साइन। लेकिन बाहर ये माइनस रहता इसके कारण, क्योंकि ये इसी से फॉर्मूला निकाला गया है, इसी को उल्टा करके तो बाहर में माइनस रहता, और जब हम इस माइनस को अगर अंदर भेज देंगे तो यहाँ पर इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये क्या लिखा था, ये सी प्लस सी माइनस डी को हम लिखते हैं डी माइनस सी, यहाँ क्या लिखते हैं डी माइनस सी, क्योंकि जैसे माइनस अंदर आएगा तो माइनस में तो यहाँ भेज सकते हैं, यहाँ भेज सकते हैं, तो हम लोग यहाँ भेजेंगे तो जैसे हम अंदर ये नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव अंदर जाने के कारण क्या हो जाएगा, जो सी प्लस डी था वो डी माइनस, सी माइनस डी था वो डी माइनस सी हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ये आपको ध्यान देना है। और इस तरह से इसको याद रखने का तरीका क्या सीखें कि जब भी साइन का प्लस हो यानी साइन सी प्लस साइन डी तो क्या होगा, साइन से शुरू कॉस में खत्म, यानी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और साइन का माइनस यानी साइन सी माइनस साइन डी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस से शुरू साइन में खत्म यानी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, और कॉस का प्लस क्या हो जाएगा, कॉस कॉस यानी कॉस से शुरू कॉस पे खत्म, कॉस कॉस ही रहेगा, यानी कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस का डिफरेंस क्या होगा, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, या नहीं तो अगर माइनस अंदर भेज देंगे तो साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो ये होता है, आपको याद रखना है। इसका काम कहाँ है, इसका काम आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंस में बहुत कम पड़ता है, लेकिन लिमिट को क्वेश्चन सॉल्व करने में और कंटिन्यूटी की जो चैप्टर पढ़े हैं
उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ही यूज पड़ता है, तो आपको फिर से बताया जाएगा। तो इसलिए आपको इसको याद रखना है कि जब भी हमको जोड़ घटाव से प्रोडक्ट में ज़रूरत हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, किसका, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला का। तो इसको प्रूफ क्या है, प्रूफ बहुत ही सिंपल है। जैसे देखिए इसको इसी से निकाला गया, इसमें हम लोग जब भी ए प्लस बी है उसको सी मान लें, क्या बोले, ए प्लस बी को सी मान लें, यानी पुट कर देंगे इसमें ए प्लस बी बराबर सी, और जहाँ भी ए माइनस बी उसको डी पुट कर देंगे। जैसे जहाँ जहाँ ए प्लस बी है सी आ जाएगा और ए माइनस बी डी आ जाएगा, तो साइन सी प्लस साइन डी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी। तो इधर का ए का मान क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी तो आएगा ना, तो ए का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे हम इस दोनों को यूज करके और इसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इस दोनों इक्वेशन को यूज करके, जैसे इसको आप क्या कर दीजिएगा, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और हम जैसे दोनों को ऐड करेंगे, जैसे हम इक्वेशन 1 और 2 का ऐड करेंगे तो आपको बी भी कट जाएगा और ए कितना हो जाएगा 2a, और इधर में आपको सी प्लस डी आ जाएगा, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों तब ऐड होगा, और इधर में ए 2a हो जाएगा और बी भी कट जाएगा और सी प्लस डी आपका आ जाएगा कहाँ, आरएचएस टर्म में, और यहाँ से आपको ए का माना जाएगा सी प्लस डी बाई 2। उसी प्रकार से एक बार ऐड किए थे, अब एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे एलएचएस और आरएचएस दोनों को, तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस ए और माइनस इसमें गुना हो तो प्लस बी, यानी इस बार ए कटेगा और इस बार 2b हो जाएगा, और इधर में सी माइनस डी चूँकि सब्ट्रैक्ट किए इसमें से इसको, तो यहाँ से आपका बी का मान निकाल लिया सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का मान, बी का मान और ए प्लस बी का मान कि जहाँ पर सी और ए माइनस बी दे देंगे। जब पूरा इसमें रख देंगे तो ये आपका जो पूरा फार्मूला है ये आप बन में तैयार हो जाएगा। तो वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसी को इधर से याद रखते हैं। तो इस फार्मूला का काम कब करना है, जब भी आपको एंगल डिफरेंस अलग अलग हो तो भी काम करना। इस फार्मूला का काम कब होता है, जब एंगल आपको अलग अलग दिया हो तो वहाँ पर यूज करते हैं। जैसे साइन 2x आ जाए, साइन 3x आ जाए, साइन 5x cos 6x आ जाए, तो वहाँ पर चूंकि एंगल अलग अलग है तो वहाँ फार्मूला और दूसरा ये काम नहीं करता, तो यही फार्मूला के मदद से उसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका प्रूफ जान लें कि इस तरह से होता है। तो इसका आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी जब चैप्टर पढ़ रहे हैं या पढ़िएगा तो वहाँ पर इसका बहुत यूज होता है, क्योंकि लिमिट को क्वेश्चन सॉल्व करने में। और इसका तो यूज आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में पड़ता है। इसके बाद आपको यहाँ तक ये आपको आइडेंटिटी फार्मूला इतना ही था, और इसके बाद आपको क्या आएगा, मल्टीपल एंगल फार्मूला, यानी साइन 2x cos 2x का। तो उनसे ही फार्मूला को प्रूफ देख लेते हैं बहुत आसानी से, और आप प्रूफ देख लीजिएगा तो आपको याद रखना मुश्किल नहीं रहेगा, तो याद रहेगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो भाई इसका अगला वाला फार्मूला आता है, ये फार्मूला को क्या नाम है इसका, जब भी हमको ये फार्मूला का नाम क्या करते हैं, कन्वर्ट मल्टीपल एंगल इनटू सब मल्टीपल एंगल। यानी आपको मल्टीपल एंगल करने का मतलब क्या हुआ, जैसे x में 2 से गुना है 2x और 3x हो, तो उसको हम क्या करेंगे, सब मल्टीपल, मतलब जब छोटा एंगल में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप यहाँ क्या देख रहे हैं, 2x यानी डबल एंगल, इधर हम क्या आएगा, सिंगल एंगल, यानी x है, यानी यहाँ आधा हो चुका है। यानी हम क्या करेंगे, जब भी मल्टीपल, यानी जब भी ये प्रोडक्ट में हो, यानी 2x 3x हो, जैसे यहाँ 3x और हम क्या सिंपल x, यानी जब भी ये डबल एंगल हो तो सिंगल में कन्वर्ट करना हो, तो इन सभी फार्मूला का यूज किया जाता है। तो इन सभी फार्मूला का क्या है कि साइन 2x और 2 sin x इंटू कॉस एक्स। उसी प्रकार से साइन 2x का दो फार्मूला होता है, आपको याद रखना है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और साइन 2x एक और फार्मूला होता है 2 tan x बाई 1 प्लस tan x पर x। तो फिर आपको कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर प्लस आएगा माइनस आएगा, तो इसके लिए आपको प्रूफ देख लीजिए, आप कभी कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार से cos x का 4 फार्मूला होता है, तो चारों आपको याद रखना है। पहला क्या है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा क्या है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तीसरा क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और चौथा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन आता है कि प्लस कहाँ होगा माइनस कहाँ होगा, तो इसके लिए आपको प्रूफ देख लीजिएगा, तो आपको बहुत हमेशा याद रहेगा और कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी प्रकार से tan 2x का फार्मूला होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका भी प्रूफ देख लीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। इसी प्रकार से sin 3x का फार्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin 3x, और cos 3x फार्मूला क्या होता है 4 cos 3x माइनस 3 cos x। तो इस फार्मूला को आपको प्रूफ करने को देखने की आवश्यकता नहीं, आपको इसको याद रख सकते हैं और कंफ्यूज नहीं हो गए। कैसे बताते हैं, जैसे देखिए साइन 3x है, तो आप सबसे पहले आपको क्या बोलिए कि जब साइन 3x हो तो यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यानी साइन का फार्मूला में साइन ही आएगा, यानी साइन साइन, और कॉस फार्मूला में कॉस कॉस ही आएगा। जब यहाँ पे साइन 3x यानी साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस फार्मूला था कॉस कॉस है, और साइन फार्मूला था साइन साइन। और दूसरा नंबर क्या ध्यान में रखना है कि जहाँ भी 4 होगा वहाँ क्यू होगा, जैसे यहाँ 4 है तो वहाँ क्यू है, यहाँ 4 है तो यहाँ क्यू है, और माइनस बीच में होता है। और उसके बाद क्या होगा, जहाँ 3 है वहाँ पर सिंपल होगा, यानी कि पावर नहीं होगा, यानी कि जहाँ 4 है वहाँ पे क्यू होगा, और जहाँ 3 है वहाँ पावर नहीं होगा। और याद रखना कैसे है कि साइन का फार्मूला जो 34 नंबर में आता है, साइन फार्मूला कितना नंबर में 34, यानी 3 4 34 नंबर में, और कॉस का फार्मूला 43 नंबर में, और जहाँ 4 है वहाँ पर क्यूब आता है और नीचे माइनस होता है, यानी साइन का फार्मूला 34 नंबर में,
और कॉस का फॉर्मूला कितना नंबर है 43 नंबर, और जहाँ माइनस है और सॉरी जहाँ 4 है वहाँ क्यूब होता है, और जहाँ 3 है वहाँ पर सिंपल नहीं होता। साइन का फॉर्मूला पढ़ेंगे कैसे, साइन का फॉर्मूला यानी साइन 3 का फॉर्मूला यानी 34 नंबर, यानी कि 34 नंबर यानी 3 शुरू, यानी 3 जहाँ वहाँ साइन होगा यानी 3 साइन एक्स, और माइनस बीच में आता है, और 34 यानी 4 आगे आने वाला यानी 4, और जहाँ 4 वहाँ क्या क्यूब आएगा यानी साइन क्यूब एक्स, क्योंकि साइन फॉर्मूला साइन से आता है, और कॉस 3 फॉर्मूला में कॉस कॉस से आता है, इसलिए साइन 3 फॉर्मूला हो जाएगा 34 नंबर यानी 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और कॉस 3 फॉर्मूला हो जाएगा 43 नंबर यानी कि 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। और फिर आपको कन्फ्यूजन आता है कि कहाँ कौन 34 से कौन 43 आएगा, तो इसके लिए आपको याद करने का तरीका क्या है कि हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं साइन को, तो जो साइन पहले आता है वो 34 में आएगा, और कॉस बाद में पढ़ते हैं तो कॉस 43 बाद में आएगा, इसलिए आपको 43 में याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन से दूर रखने के लिए तरीका बताया गया। उसी प्रकार से tan 3x का फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan x, तो इसका प्रूफ देख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। और ये आपके सामने जो लिखा हुआ फार्मूला, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इस फार्मूला का आपका यूज सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, तो इसीलिए आपको ये आपको हर हाल में बहुत ही खास में याद रहना चाहिए। और ये फार्मूला दोनों तरफ से याद रखना है, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो अभी फार्मूला इधर से काम करता है, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये फार्मूला इधर से काम करेगा, यानी LHS RHS दोनों तरफ फार्मूला का यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको ये दोनों फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो ये दो फार्मूला लिखा हुआ है ये तो आपको बुक में मिलता है, लेकिन इसके अलावा ये जो फार्मूला इस बुक में नहीं मिलता, ये सब क्या है रिजल्ट, तो इसको हम फार्मूला के रूप में याद रखेंगे। फार्मूला के रूप में याद रखने से फायदा क्या होगा कि जहाँ भी हमको ये यूज आएगा तो वहाँ पर हम ये यूज कर लेंगे, लेकिन बगल में लिख देंगे कि हम इस फार्मूला का यूज किए, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आएगा ये लिखेंगे स्टेप, लेकिन यहाँ पर दिखाएंगे कि हम कौन फार्मूला यूज किए, लेकिन इसलिए हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला को बुक में लिखा हुआ था। लेकिन ये आपको जो नीचा हुआ है तो इसका तो थोड़ा जाकर लिख भी सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं कि जैसे यहाँ ये दिखाई दिया तो ये लिख लेंगे, ये डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसका जो ये यहाँ से यहाँ आता है उस प्रोसेस से लिखा जाता है जो अभी प्रोसेस बताने वाले हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि आपको जब भी 1 प्लस cos 2x हो, तो यानी कि जब भी प्लस हो कॉस में, जब भी प्लस हो तो कॉस ही आता है, और माइनस हो तो साइन आता है। क्या याद रखना है, कॉस में जब भी प्लस हो तो कॉस आता है, माइनस हो तो साइन आता है। और 1 प्लस cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस cos 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो याद रख सकते हैं जब भी प्लस हो तो कॉस आता है, और माइनस हो तो साइन आता है। और क्या आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, इसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स। और इसमें क्या याद रखना है कि 1 प्लस cos 2x का क्या होगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस cos 2x का cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी यहाँ प्लस तो प्लस आएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, लेकिन दोनों में सेम ही है, होल स्क्वायर ही आएगा, यानी cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी पूरा पे स्क्वायर, लेकिन इसमें केवल यहीं पे स्क्वायर। तो और उसी प्रकार से इसको फॉर्मूला का कैसे याद रखेंगे, 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, यहाँ अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ऊपर माइनस है तो माइनस आएगा, और ये tan पाई 4 प्लस x होता ही है, दोनों में सेम ही है। तो आपको ध्यान रख सकते हैं, बार बार अगर प्रैक्टिस कीजिएगा और लिखिएगा तो आपको याद रहेगा, और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो इस सभी का प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैसे बताते हैं कि साइन 2x, तो साइन 2 का फॉर्मूला का प्रूफ कहाँ से करेंगे, हम साइन ए प्लस बी फॉर्मूला से बोले थे। आपको जो भी फॉर्मूला प्रूफ किया आता है साइन ए प्लस बी फॉर्मूला से, तो हम साइन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, हम जानते हैं साइन बी। तो क्या करेंगे, क्योंकि हमको 2x चाहिए, यानी कि a की जगह पर भी x और b की जगह पर x, यानी कि हम क्या पुट कर देंगे a बराबर x एंड b बराबर x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन x प्लस x आ जाएगा LHS में, और आपको RHS में भी सभी जगह x से आ जाएगा, यानी साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। क्यों, क्योंकि हम क्या किए, a की जगह भी x रख दी और b की जगह पर भी x रख दी, और इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x रूट पे कितना 2x हो जाएगा, यानी साइन 2x आ जाएगा, और इधर में क्या आ जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स, और फिर से क्या है कॉस एक्स इंटू साइन, यानी दोनों सेम, और जब दो चीज सेम होता है तो उसको ऐड करते हैं तो 1 कितना बने 2 बन गया, यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये आपका प्रूफ हो गया। साइन 2 से हम लोग प्रूफ कहाँ से करते हैं, साइन ए प्लस बी में क्या करते हैं, a की जगह x पुट कर देंगे और b की जगह भी x पुट कर देंगे, और आसानी से हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो जब ये रिजल्ट प्रूफ हो गया तो उसके बाद को रिजल्ट प्रूफ करने के लिए हम लोग इसी का मदद ले लेते हैं। जैसे हमको साइन 2 का दो फार्मूला लिखा हुआ, एक फार्मूला tan में, एक फार्मूला साइन कॉस में। तो tan का फार्मूला में ये कैसे आएगा, देखिए जब भी आपको ये आ गया तब क्या करेंगे, हमको tan चाहिए, तो tan चाहिए क्या करेंगे, हम cos से डिवाइड कर देंगे। जब हम cos से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, आने तो बोथ साइड करना होगा, तो बोथ साइड करने से अच्छा क्या कि हम यहीं पे डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर देते हैं। तो क्या करते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो दिया हुआ था, हम क्या बोले cos एक्स से डिवाइड कर दिए, cos एक्स डिवाइड की तो मल्टीप्लाई भी करना होगा एक बार। अब जब डिवाइड कर दी
तो ये चूंकि प्रोडक्ट में सब, तो ये कॉस इंटू कॉस गुना कितना हो जाएगा, ऊपर में कॉस स्क्वायर, और साइन में कॉस कितना हो जाएगा tan, यानी क्या आ जाएगा 2 tan x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और जब ये tan x आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स हम क्या लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर एक्स, 2 tan x इंटू 1/sec स्क्वायर एक्स। और sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है tan, समझाते कितना होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स। हमेशा ये जो sec स्क्वायर नीचे आएगा और sec स्क्वायर फॉर्मूला कितना 1 + tan स्क्वायर एक्स, इसलिए यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2 tan x/1 + tan स्क्वायर एक्स। तो याद कैसे रखना है, हमेशा याद क्या रखना है कि सोचना है मन में कि ये tan में कैसे कन्वर्ट होता है, cos से भाग देने पर, cos से भाग देते हैं तो यहाँ cos स्क्वायर आता है, और cos स्क्वायर नीचे आकर sec स्क्वायर होता है, और sec स्क्वायर कितना होता है tan के रूप में 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो वही आपका आता है 1 + tan स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर का मान हमेशा 1 + tan स्क्वायर होता है। इसी कारण से आपको यहाँ पर हमेशा प्लस आएगा, जब भी आपको जो cos से डिवाइड करके जो फॉर्मूला आने वाला है उसमें यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्या बोले cos को डिवाइड करने से और मल्टीप्लाई करने से जो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है तो उसमें हमेशा नीचे क्या आएगा प्लस आएगा। क्योंकि नीचे में cos sec स्क्वायर बनता, और sec स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो इसलिए आपको ये आप कंफ्यूज नहीं होगा कि sin 2 का फॉर्मूला क्या होगा 2 tan x by 1 + tan स्क्वायर एक्स। और जहाँ कंफ्यूज होगा वहाँ भी क्रिएट कर लेंगे, कैसे करेंगे, cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और कन्वर्ट कर लेंगे फायदे, तो यहाँ पर आ जाएगा, मन ही मन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया आसानी से sin 2x। तो इसको हो चुका, और हम बारी किसका आएगा cos 2x का। तो cos 2x को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए क्या किसका यूज किया sin a + b फॉर्मूला। तो cos को प्रूफ करने के लिए cos 2x को cos a + b का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और उसमें क्या पुट कर देंगे, हम जानते हैं cos a + b फॉर्मूला क्या होता है, cos a + b का फॉर्मूला cos a, क्योंकि cos फॉर्मूला क्या है cos और sin cos यानी cos b, और प्लस है तो माइनस आएगा, फिर sin a इंटू sin b। और चूंकि हमको यहाँ क्या चाहिए एलएचएस में 2x कब आएगा, जब a का मान x और b का मान भी x हो जाए, यानी पुट कर देंगे a = x एंड b = x। तो आपको एलएचएस आरएचएस दोनों पुट करना होगा, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा x + x, और इधर में आ जाएगा cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x, और इधर ऐड होगा कितना हो गया cos 2x, और इधर कितना हो गया cos इंटू cos गुना होगा cos स्क्वायर एक्स, इधर sin इंटू sin गुना होगा sin स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आपका cos 2x का फॉर्मूला प्रूफ कितना हो गया cos 2x = cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। तो इसका प्रूफ देखिए कि सभी फॉर्मूला को इसी से प्रूफ किया जाता है, एक से दूसरे निकाल कर। तो ये आपको याद रख सकते हैं, अगर ये आपको याद है सिंपल ये एक टर्म, तो इसके बाद आपका जो चारों है ये 3 बच गया, ये आप आराम से याद कर सकते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके आधार पर मतलब इतना मालूम हो चुका, तो अब इसके मदद से हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो जब हम ये प्रूफ कर चुके हैं, यानी कि cos 2x = cos स्क्वायर माइनस प्रूफ कर चुके हैं, तो ये बाद के रिजल्ट लाने के लिए हम लोग इसी में चेंजिंग करेंगे और आसानी से आ जाएगा। कैसे करेंगे, जैसे देखिए क्या लाना है 1 - 2 sin स्क्वायर है, यानी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर cos का टर्म नहीं है, यानी sin का टर्म को cos में बदलना है। तो हम cos स्क्वायर एक्स को sin में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या होता है 10 से जानते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर एक्स, यानी इसको क्या लिख लेंगे 1 - sin स्क्वायर एक्स, और माइनस ये sin स्क्वायर एक्स दिया हुआ, और आसानी से क्या हो जाएगा ये सेम अब हो गया, तो सेम क्या ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस में ऐड हो जाएगा, यानी -2 sin स्क्वायर एक्स, और आसानी से आपका आ गया, ये प्रूफ हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार से अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, फिर से ये जो हमको था इसको साइन cos में बदल देंगे, तो आसानी से ये आ जाएगा रिजल्ट, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा बहुत ही आसानी से। और इसको लाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि tan में है और हम देखिए साइन cos आया हुआ, क्योंकि हमको मेन यही पता है ना, क्योंकि हमको क्या पता है cos 2x = cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर पता है कहाँ से, जब इस फॉर्मूला से ले आए। तो अब इसको हमको tan में बदलना है पूरा का पूरा, तो tan में बदलने के क्या करेंगे, tan से इसको cos से डिवाइड कर देंगे, तो cos से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों काम किया जाता है। तो जैसे डिवाइड करेंगे इसमें दिया जाएगा, तो दोनों टर्म में डिवाइड होगा, ये cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ये डिवाइड होगा तो cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और माइनस sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर, और ये तो डिवाइड हो गया, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा कितना से cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई बहुत होगा ना, ये एक स्टेप छोड़ दिए हम, cos स्क्वायर कट के 1 हो गया, और sin बाई cos tan हो गया, और ये चूंकि डिवाइड भी कर दी तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। जैसे फिर इसको फिर से ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा, यानी सेम है। और इतना आने के बाद क्या करेंगे, फिर से यहाँ cos आ गया, तो इस cos को क्या करेंगे sec में लिख लेंगे, और sec को फिर से tan बदल लेंगे, ये आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई sec स्क्वायर एक्स,
कॉस को 1/sec यानी sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स से कितना होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो फिर से यहाँ प्लस आ गया, क्यों? क्योंकि अभी क्या बोले थे कि जब भी कॉस को डिवाइड करने जो फॉर्मूला बनता है तो उसमें हमेशा नीचे क्या आता है प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस आ गया। और ये प्लस क्या आ गया, चूंकि कॉस इसका डिवाइड किए थे तो उससे ये ऊपर में 1 - tan स्क्वायर आ गया, लेकिन ये मल्टीप्लाई के कारण ये फिर से नीचे आया sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का मान 1 + tan स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो गया, चौथा नंबर है। तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया, तो आसानी से। अब अगला ये आप प्रूफ कर लीजिए, स्वयं कैसे करेंगे tan टू फॉर्मूला का प्रूफ करने के लिए। tan a + b फॉर्मूला देखे थे, क्या फॉर्मूला था tan a + b का, tan a + tan b डिवाइड बाई 1 - tan a tan b। उस फॉर्मूला में क्या करेंगे, a की जगह पर x और b की जगह पर x रख देंगे, तो इधर tan 2 आ जाएगा, तो इधर में भी आपको tan 2 tan x आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर x। और उस फॉर्मूला में क्या था कि tan a + b फॉर्मूला में कि वो tan a + tan b डिवाइड बाई 1 - tan a tan b था, तो माइनस तो था ही, तो माइनस रहेगा ही, और tan a tan b तो tan x tan स्क्वायर x हो जाएगा, और आपको सेम आ जाएगा रिजल्ट, तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो इसको स्वयं कर लीजिए। और sin 3x को फॉर्मूला का अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ करने के लिए क्या काम कीजिए कि इसको sin 3x को क्या लिख लेंगे, sin 3x बराबर sin x + 2x, और x + 2x लिख कर क्या करेंगे, इसको a और इसको b मानकर sin a + b फॉर्मूला तोड़ देंगे, और sin a + b फॉर्मूला जैसा तोड़ेंगे जब उसमें cos का टर्म आएगा, तो क्योंकि हमको रिजल्ट में केवल sin का टर्म है, तो जो cos का टर्म रहेगा उस cos का टर्म क्या करेंगे sin बदल देंगे, यानी कि जैसे हम sin a + से तोड़ेंगे तो उसमें cos का टर्म आएगा, क्योंकि sin a + फॉर्मूला में sin a × cos भी होता है, तो उस फिर cos का जो टर्म आएगा उस cos का टर्म क्या करेंगे sin बदल देंगे, और sin बदलने के लिए उस फॉर्मूला का कौन सा यूज कर लेंगे, इस फॉर्मूला का, ये cos 2x होना, और आराम से आपका ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। उसी तरह सिमिलरली इसमें भी काम कर लेंगे, तो ये आप स्वयं कर सकते हैं, हो जाएगा आसानी से। उसी प्रकार से tan 3x फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अभी आपको जो tan a + b + c का फॉर्मूला लिखे थे जो नीचे में, तो उस फॉर्मूला में a की जगह b की जगह c की जगह x रख देंगे, तो tan 3x आ जाएगा, और ऊपर का रिजल्ट आपका जेटी आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा उसके माध्यम से, या नहीं तो इसको x + 2x लिखते और फिर tan a + b प्रूफ करते, थोड़ा लंबा हो जाता, लेकिन आसान क्या चीज़ था उससे, तो उससे हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको बता रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब इसके आगे वाला ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये बहुत ही सिंपल है। ये 1 + cos 2 फॉर्मूला कहाँ से आया, देखिए cos 2 का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना, ये cos 2 से 4 फॉर्मूला होता है, तो चारों में से इस दोनों में से निकालना है, इस दोनों में इसको निकालना है। कैसे, जैसे cos 2x हम क्या ले सकते हैं, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x - 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस -1 इधर है, तो इसको जो -1 इधर भेजेंगे LHS में, तो ये माइनस ये प्लस में आ जाएगा, यानी क्या लिखाएगा 1 + cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x, यानी कि यही अब तो आपको सामने लिखा हुआ है। तो यानी कि अगर आपको ये cos 2x फॉर्मूला याद है तो ये आप याद रख सकते हैं, कैसे आता है, ये इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका ये अगला कैसे आया, cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है साइन रूप में, cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो हम क्या करेंगे, इसको ये 1 को इधर भेजेंगे, यानी कि चूंकि हमको क्या चाहिए, ये फॉर्मूला प्रूफ करना, ये रिजल्ट देखना है, तो हमको इधर में केवल 2 sin स्क्वायर बचाएंगे, तो ये पहले 1 इधर आएगा, फिर क्या आ जाएगा cos 2x - 1 बराबर -2 sin स्क्वायर x। और चूंकि यहाँ माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को इधर भेज दीजिए, तो माइनस जैसे इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई होने के कारण जो प्लस था माइनस था वो प्लस में, तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में कौन था 1, तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी 1 - cos 2x। ये माइनस में क्यों आया, चूंकि ये प्लस में था, तो 1 - cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर x। तो यही था आपका प्रूफ इसका सेकेंड नंबर का। क्योंकि हमेशा क्या याद रखेंगे, जब भी 1 + cos 2x में अगर प्लस हो तो cos होता है और माइनस हो तो साइन आता है, आपको याद रखने का तरीका ध्यान रखिएगा। और इसका प्रूफ देखिए बहुत ही आसान है। उसी प्रकार से इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसको RHS को ओपन कर दीजिए। RHS को ओपन कैसे कर देंगे, cos x + sin x का होल स्क्वायर है, इसको a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला से ओपन करेंगे, क्या आएगा cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, और उसका मान कितना होता है 1, तो ये 1 यहाँ लिखा होगा। और फिर अगला क्या आएगा 2ab करने का मतलब 2 cos x × sin x, और 2 cos x × sin x कितना होता है sin 2x, तो यही लिखा हुआ। और अगला में ये माइनस में यही लिखा हुआ, यानी कि इसको जैसे ओपन करेंगे ये आ जाता है रिजल्ट। तो ये आपको बहुत ही सिंपल यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद ये आपका ये अगला नंबर आता है 1 + tan x / 1 - tan x। इसका प्रूफ क्या है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो इसका RHS ओपन कर दीजिए, ये आ जाएगा जी। लेकिन हमको यही जब क्वेश्चन इतना आ जाता है तो इसको इतना लाना जाता है, तो इसको फार्मूला नहीं यूज करते हैं। स्टेप क्या है, आपको हमेशा इस क्वेश्चन जब भी इतना अटक जाए, यानी जब भी क्वेश्चन में आपको इतना आ जाए, और सिंपल आपको जैसे y बराबर इतना आ जाए,
जो दिया हुआ है 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, और इसको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कुछ निकालने के लिए बोले। तो हमको जब भी बोलेगा तो इसको हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। जब भी ये 1 आता है तो इसको ध्यान में क्या रखेंगे कि ये जब भी 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, ये एक फॉर्म है जो tan a प्लस b या tan a माइनस b फॉर्मूला के आधार पर होता है। इसका फॉर्मूला tan a प्लस b या tan a माइनस b। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इस फार्मूला का ध्यान में रखते हुए इसको सेटिंग करते हैं। तो इस फार्मूला को हमको इसको बैठाना, तो ये आपको जो ये दिया हुआ इधर का पार्ट है और इधर का पार्ट लाना। तो इस फार्मूला का हमको एडजेटिव सेटिंग करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर tan a चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1, तो 1 को हम tan फॉर्म कितना ले सकते हैं, हम 1 को tan पाई 4 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि tan पाई बाई 4 बराबर 1, tan 45 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट इससे बैठाया जाता है, यानी कि यहाँ पर हम तो क्या लिख लिया, tan पाई बाई 4 लिख लिया प्लस tan x लिख लिया, अब डिवाइड बाई, अब यहाँ पर भी tan पाई बाई 4 नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि हम इस फॉर्मूला में सेटिंग करना, और इस फॉर्मूला के लिए 1 ही चाहिए जो 1 दिया हुआ, तो इसका एडजेटिव रहने दीजिए, और माइनस है तो माइनस एडजेटिव रहने दीजिए। अब tan x है, लेकिन हमको यहाँ पर tan a tan b लाना, और tan b का मतलब x नहीं है, लेकिन यहाँ tan x तो है ही। अब यहाँ पर tan a लाना, और tan a कितना है वही पाई 4, तो हम यहाँ पर tan पाई 4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan पाई 4 लिखने से इसका मान कितना होता है 1, और 1 लिखने से 1 इंटू tan x कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan x ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर tan पाई 4 लिख लेते हैं, tan पाई बाई 4। फिर जैसे इसको ओपन कर देंगे, यानी सब वैल्यू पूरा हटा देंगे, जैसे tan पाई 4 कितना 1, तो ये मिल जाएगा, tan x मिल जाएगा 1, और इसका tan पाई हमारा 1 इंटू tan x ये मिल जाएगा, यानी कि एग्जैक्ट ये जाएगा, यानी इसको इतना लिख सकते हैं। ध्यान किसको रखना है, इस फार्मूला को, इस फार्मूला के आधार पर हम लोग इसको इतना लिख लेते हैं। और जैसे ये लिख लिए तो ये डायरेक्ट फॉर्मेट सेट हो गया किसका, tan a प्लस b का फार्मूला का। तो इसका अगला स्टेप क्या लिखा था, tan a प्लस b, तो tan और a की जगह कितना है पाई 4, और b की जगह कितना है x, तो ये आपको डायरेक्ट आ जाता है। यानी कि हम डायरेक्ट एक स्टेप ये अपनाते हैं, ये नहीं कि आपको डायरेक्ट इतना फार्मूला यूज कर देना क्वेश्चन सॉल्व करने के। अब यहाँ पर ये y बराबर आ गया, तो इसका डिफरेंस तो निकल जाएगा आसान। क्यों, क्योंकि tan का डिफरेंस क्या है, sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x में यहाँ पर ये आपको सेटिंग कर लीजिए, फॉर्मूला आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए आपको अगर ये आपको याद है तो जैसे ये आपको क्यों बताया जाए फॉर्मूला ग्रुप में, क्योंकि आपको अधिकांश क्वेश्चन नहीं आने वाला, और अधिकांश क्वेश्चन नहीं आने के बाद आपको दिमाग ही काम नहीं करता कि यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करें। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, इसको साइन में कोस लिखता है, साइन में कोस, और फिर क्वेश्चन लंबा बन जाता है। तो वैसे नहीं, आपको इसीलिए आपको स्टेप याद रखना है कि आपको इसके बाद ये होता ही है, और हर हाल में आपको याद ही रखना है कि इसको ये फ्लो करना और इसको इतना लिखना। तो ये कब याद रख सकते हैं, जब आपको ये याद रहे कि फॉर्मूला के रूप में कि इतना का वैल्यू इतना होता है, तो आपको याद भी रहेगा कि ये आता कैसे है। ये इसको जैसे ओपन करेंगे तो याद आता है, इसलिए आपको अगर ये याद है तो इसको जैसे ओपन करेंगे tan a प्लस b फॉर्मूला से, तो आपको ये स्टेप मिल जाएगा, और तो इसको फिर रिवर्स से लिख लेंगे। तो उसी प्रकार से आपको पहले फॉर्मूला याद रख लीजिए, और याद रखने का सिंपल क्या काम है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, और ऊपर नीचे में अपोजिट होता है साइन। तो इसको आपको याद रखना है, हमारा बहुत ही काम का फॉर्मूला। और इन सभी फार्मूला के आधार पर जो हम जितना पढ़े, ये चूँकि किसका, ये डबल एंगल और ये ट्रिपल एंगल है, तो इसके लिए हम अब हाफ एंगल फार्मूला ध्यान करते हैं। किसके लिए, हाफ एंगल, क्योंकि ये डबल एंगल था तो हाफ एंगल फार्मूला आपको काम आता है, बहुत ही काम का चीज़ है। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो हाफ एंगल फार्मूला याद करना कोई मुश्किल काम है नहीं। और हाफ एंगल फार्मूला इसके लिए नहीं होता, केवल यहाँ 2 के लिए होता, 2x तक नहीं, इधर के लिए तो लिख रहे हैं, और यहाँ तक नहीं होता इन सभी के लिए। तो आपको हाफ एंगल फार्मूला यहाँ पर लिखना है, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अब इसका बारी आता है हाफ एंगल फार्मूला का। तो आपको पहले हाफ एंगल फार्मूला याद रखना बहुत ही आसान काम है। कैसे, अगर आपको ये याद है तो उधर याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली हम लोग लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए हाफ एंगल फार्मूला क्या किया जाता है, यहाँ से 2 को हटाएंगे, और जब ये एंगल से हटेगा तो एंगल में डिवाइड भी जाएगा, क्योंकि जो इधर से अगर इधर मल्टीपल में हट रहा है, जैसे क्या डिवाइड में आता है, तो अगर एंगल से हट रहा है तो एंगल में डिवाइड होगा, अगल बगल में नहीं होगा, हमेशा एंगल से हटेगा और एंगल में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना sin 2x है, तो यहाँ 2 को हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा x/2 और यहाँ x/2, लेकिन यहाँ पर 2 रहेगा, और सभी में रिलेटिव कर लेना, कहाँ तक, यहाँ तक, और यही आपका हाफ एंगल फार्मूला हो जाएगा। तो वही करने वाले हैं, जैसे हाफ एंगल फार्मूला किसके रहेगा, प्लस sin x के लिए, यहाँ से 2 हटा दिए, जब से 2 हटेगा तो इधर में आएगा, तो 2 तो था ही पहले से, और sin x/2 हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड आ गया, और फिर इंटू cos x/2 हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, दोनों जगह डिवाइड में x/2 यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार से इसके लिए भी आ जाएगा, यहाँ पर 2 का नहीं रहेगा, लेकिन एंगल में डिवाइड होगा ना, तो यानी tan x/2 आ जाएगा,
डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्योंकि यहाँ पर 2 हट चुका है तो यहाँ डिवाइड में आ चुका है। उसी प्रकार से इसका दूसरा नंबर के लिए भी आराम से कर सकते हैं। cos x के लिए भी इसी प्रकार 4 फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ से 2 हटाएंगे और यहाँ डिवाइड में आएगा, यहाँ ध्यान यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या पूछेंगे cos x बराबर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से हटा तो यहाँ पे आके लग गया आपको डिवाइड में। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ से 2 हट रहा है और यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है। फिर उसी प्रकार से इसमें भी आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से हटाए और इसको यहाँ पर डिवाइड में भेज दी तो ये हाफ एंगल का होगी। उसी प्रकार यहाँ के लिए तीसरा नंबर के लिए tan 2x बराबर 2 tan x हाफ एंगल बना रहा है यानी 2 हटा दिए तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हाफ एंगल फॉर्मूला आप जान रहे हैं, बहुत ही सिंपल है और ये आपको हो चुका है यहाँ पर, यहाँ तक के लिए। फिर उसी प्रकार से इसके लिए भी हाफ एंगल फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो यह भी आपको ये बहुत ही काम हो जाता है। तो इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला में सभी में आप रखिएगा। इसके लिए भी क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से 2 हटेगा, यहाँ पर 1 प्लस cos x आ जाएगा और तो यहाँ हटा तो यहाँ डिवाइड में आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। उसी प्रकार से 1 माइनस cos x बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन x बराबर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ से हटा तो यहाँ एंगल दोनों जगह आ गया हाफ एंगल। उसी प्रकार से इसके लिए भी हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स के लिए cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो हाफ एंगल फॉर्मूला याद करना बहुत सिंपल, अगर आपको ये याद है तो याद आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक उस बार ये tan का भी लिखा गया। और देखिए इसके लिए ये नहीं है 3 हटेगा या 3 आ जाएगा। जब भी अगर इसको हाफ एंगल सॉल्व करना होता है तो इसको हमसे थीटा मान लिया जाता है। जब भी अगर साइन थीटा किया जाए यानी हम लोग क्या ले सकते हैं साइन 3x को, अगर हमको जो भी पड़ा अगर किसी छोटा एंगल तोड़ने के लिए, ये सब क्या हो रहा है छोटा एंगल टूट रहा है यानी मल्टीपल सब मल्टीपल में। तो जब भी अगर आपको साइन 3x फॉर्मूला को अगर तोड़ना हो यानी थीटा मानकर तो इसको हमेशा तोड़ सकते किस पर साइन 2x फॉर्मूला से, जैसे इस फॉर्मूला से। ये नहीं कि यहाँ पर 3 में आ जाएगा, इधर में नहीं होता। लेकिन हाँ इसको इससे तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? जैसे अगर मान लीजिए सपोज हम अगर जोड़ी पड़ेगा कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने की तो हम इसको क्या ले सकते हैं साइन 3x को हम जोड़ी पड़े तो इसको हम पूरा थीटा मान ली और तो साइन थीटा क्या आ जाएगा फिर हाफ एंगल से 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ देखिए ये अगर x को थीटा बोल दिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। उसी प्रकार से ये इसको थीटा बोल दिए क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा का कितना 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। ये लिखना सही है, लेकिन इसको यह नहीं कि 3 हटा तो 3 आ जाएगा, तो ये लिखना सही है। आप ये अपना बिल्कुल यूज कर सकते हैं अगर जोड़ी पड़े तो, लेकिन ये आपको जरूरी नहीं पड़ता। कुछ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है जो आपको बताते हैं। तो पहले आप हाफ एंगल फॉर्मूला का याद देख लीजिए कैसे होता है और इसमें इतना ही आपको ये हाफ एंगल में। तो अगर डबल एंगल याद है तो हाफ एंगल याद रखना कोई मुश्किल का है नहीं, याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो इसके बाद आपका त्रिकोणमिति का जितना फार्मूला लगभग होता है ये आपको इतना ही फार्मूला से मतलब इतना ही फार्मूला होता है, इतना ही फार्मूला आपको जानना है और याद रखना है। और इसके बाद बारी आता है कुछ रिजल्ट का, जो आपको 11 में कुछ आइडेंटिटी है, जैसे हम 10 में आइडेंटिटी प्रूफ करते थे ना कि इतना प्रूफ करना, तो उसको अगर आपको प्रूफ आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चन है वो उसको प्रूफ नहीं याद है तो किस प्रकार उसको इतना बड़ा इतना आया हुआ है, उसका रिजल्ट को रखना नहीं, आपको केवल ध्यान रखना है और बार बार प्रैक्टिस में रखना है कि इतना बड़ा इतना आता है। तो उन सभी क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि आपको क्या रिजल्ट है और उस रिजल्ट को प्रूफ करके आपको अगर याद है तो आपके लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ही आसान। अगर उसका प्रूफ नहीं याद है जो आपको क्वेश्चन लिखने वाले रिजल्ट आपको 8 रिजल्ट लिखने वाले हैं तो आपके लिए मुश्किल है। तो पहले इस सबको नोट कर लीजिए और कुछ रिजल्ट और देखने वाले। तो भाई इसके आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी लिखा हो गया है, यानी सभी को प्रूव करना है कि इतना और इतना होता। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है क्योंकि आपको 11 आपको इतना ही आपको जरूरत है जो आपको यहाँ पर कैलकुलस में यूज आने वाला। और इसके अलावा आपको 4 और है यानी 8 टोटल है और टोटल आपको 8 अगर ध्यान में है तो आपको 11 से त्रिकोणमिति कोई एक्स्ट्रा और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए क्या क्या है कि हमको प्रूफ करना है ये आइडेंटिटीज क्या कि इतना बड़ा इतना प्रूफ करना है। तो इसका बता ही दी कि ये 1 + 10⁻⁻ का इसको इतना प्रूफ कैसे होता है। इसको 1 को हम 10⁻⁴ लिखते हैं
और इस 1 को रहने देते हैं, और यहाँ पर ये 1 छुपा होता है, उसको 10⁴ लिख लेते हैं और इस 10 प्लस दी फॉर्मूला डायरेक्ट एलजेब्रिक आ जाता है। तो हमको इतना बराबर इतना प्रूव करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ में ये जो भी है ये आपका क्वेश्चन का हमेशा बीच स्टेप में आ जाता है। तो इसको इतना बड़ा इतना लिखते हैं और कैसे लिखेंगे प्रोसेस के साथ, जो आपको प्रोसेस में बताया गया था उसी प्रोसेस के साथ लिखेंगे और इतना आसानी से आ जाए। उसी तरह से इसको भी सेम लिख लेंगे, इसको a माइनस बी से इसमें भी एलजेब्रिक करेंगे। यहाँ पर भी 10⁴ आएगा, यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, तो इसके जो कितना आएगा 10⁴ और एलजेब्रिक कर लेंगे तो आराम से ये आ जाएगा। उसके बाद ये दूसरा नंबर में क्या है, हमको इस पर इतना प्रूव करना है और इतना आ जाएगा। इतना कैसे आप जानते हैं, तो हमेशा जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपको क्वेश्चन ये बीच स्टेप में या क्वेश्चन ही शुरू हो जाए कि मान लिया वाई पर इतना उसमें डिविजन करना हो, तो उस क्वेश्चन को यू बाई भी से नहीं बनाकर, क्योंकि ये क्या दिख रहा है डिवीजन दिख रहा है, यू बाई भी से बनाना होगा, उसे नहीं बनाकर हमको क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का अपना आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो त्रिकोणमिति का प्रूव करने के लिए मतलब इतना बार इतना लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे आएगा देखिए, क्या करेंगे, जब भी आपको कॉस साइन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी जब भी कॉस साइन आपको हर अंश में जाए, क्या जाए कॉस और साइन नीचे प्लस माइनस लगा हो, तो हमेशा वहाँ क्या देखिए, हमेशा वहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो स्थान रहता है, यहाँ पर उसमें क्या करते हैं, अगर सिंपल कॉस साइन है और बाहर में कुछ नहीं, जैसे यहाँ बाहर में कुछ नहीं तो 1 1, तो वहाँ पर क्या करते हैं कॉस से डिवाइड करते हैं। कितना डिवाइड करेंगे, कॉस से। हमेशा जब भी कॉस साइन प्लस माइनस में जाए तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हर और अंश दोनों क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे। जैसे कॉस से डिवाइड कीजिएगा तो कीजिए मन में क्या जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा 1 आ जाएगा, और साइन में कॉस कितना 10 हो जाएगा, फिर कॉस से कॉस कटेगा 1 हो जाएगा, साइन में कॉस 10 हो जाएगा, इतना और इतना, और इतना से इतना कैसे आता है आप जानते ही हैं, आसानी से हो जाएगा। उसी वजह से हम ये भी इसमें भी डिवाइड कर देंगे और इतना आ जाएगा और ये हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये सब क्वेश्चन में बीच स्टेप में आता है। अगर आपको ये याद नहीं है कि हमें डिवाइड करना है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपको याद करना ही इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगला में जब भी आपको रूट के अंदर इस तरह फॉर्मेट आ जाए, मतलब इस तरह क्वेश्चन फॉर्म में आ जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जब भी क्या जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स या 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका, या तो हम रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे, देन इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, या नहीं तो हम क्या करेंगे हाफ इन द फॉर्मूला यूज करेंगे। और दोनों में से दोनों का कंडीशन अलग अलग है। अब कौन सा क्या करना है कहाँ पर, जैसे क्वेश्चन समझिए, जैसे यहाँ पर ये वाई वर्ड दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है इस फॉर्म का, वाई वर्ड इतना दिया हुआ है, इसमें डी वाई डी एस निकालना, यानी इसका डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंपली से क्या कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे और इसका जो आ जाएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा नंबर दिया हुआ बाहर में कॉट इनवर्स लगा हुआ, और इसको अगर रेशनलाइज कीजिएगा तो फिर आपको नहीं बन पाएगा। तो वहाँ पर क्या करना, हाफ एंगल। तो इसीलिए लिखा गया है कि आपको हाफ एंगल फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, जहाँ पे हमको क्या नीड मतलब आवश्यकता हो, कहाँ tan और cot है। चूंकि अगर हमें बाहर में cot इनवर्स है तो हमेशा अगर यहाँ पर cot आएगा तो cot कट जाएगा और एक सिंपल रिजल्ट आ जाएगा जो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको डिफरेंशियल इसका नहीं करना है, एक्चुअली इसको सॉल्व कीजिएगा बहुत ही छोटा रिजल्ट आता है जो भी दिखा रहे हैं करके, और उसको आंसर आ जाएगा। जैसे हमको इसको निकालना है तो पहले से क्या बोले इसे रेशनलाइज करेंगे, यानी वाई जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ, वाई बराबर रूट अंडर 1 प्लस cos x बाई 1 माइनस cos x, क्या बोले इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी इसको इसका कंजुगेट यानी इसको माइनस में प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 1 प्लस cos x बाई 1 प्लस cos x। और जैसे ये हो जाएगा तो ये सेम गुना होगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1 प्लस cos x क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा यहाँ देखिए ये 1 माइनस cos x, यहाँ क्या है 1 प्लस cos x, तो इसको a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और माइनस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x ये रूट में है, cos स्क्वायर का लिखते हैं साइन स्क्वायर x, तो इसको लिखने क्या लिखिए साइन स्क्वायर x, और ये स्क्वायर मिलकर यानी पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, क्या जाएगा रूट अंडर 1 प्लस cos x बाई साइन x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर को बाहर निकालिए और ये स्क्वायर रूट को गायब कर देगा, और आपका सिंपल क्या जाएगा 1 प्लस cos x बाई साइन x, ये y बराबर है। और इसको और हम क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, ये चूंकि नीचे डिवाइड में तो दोनों अलग हो जाएगा, ये जाएगा y बराबर 1 बाई साइन x प्लस cos x बाई साइन x, और ये जाएगा cos x प्लस cos x, y बराबर, और इसका डिफरेंस करना बहुत आसान, क्यों, क्योंकि दोनों का फार्मूला जानते हैं, y इसका डिवाइड कितना हो जाएगा, इसका cos का डिफरेंस कितना होता है हम जानते हैं फार्मूला से, क्योंकि सी शुरू का माइनस आएगा, यानी माइनस cos x इंटू कॉट एक्स, और प्लस है तो प्लस, और कॉट का डिफरेंस कितना होता है माइनस cos x स्क्वायर, तो माइनस cos x स्क्वायर एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, cos कॉमन ले लेंगे आंसर मिलाने के लिए, तो आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि ये रिलेटेड आपका आंसर और आसान से डिफरेंशिएट करना तो बहुत छोटा काम, कब जब ये सिंप्लीफाई हो जाए,
नहीं तो अगर सिंप्लीफाई नहीं होता तो इसको आप रूट से तोड़ते रहते, बहुत ही मुश्किल रहता और आपको क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाता। यानी तो अगर हाफ एंगल में ले जाते तो वहाँ पर भी आपको ये जो आंसर है ये लाने में फिर से आपको वहाँ पर चेंजिंग करना पड़ता, नहीं बनता, नहीं चेंजिंग करना पड़ता, मुश्किल रहता है। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है, इसीलिए आपको ये सब फॉर्मेट लिखा जा रहा है कि आपको यहाँ पर यही यूज करना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये लिख दिया गया कि हम इसको जब हमको tan और cot कर सकता है नहीं, tan और cot कर सकता है नहीं तो स्मैश कीजिए, और जहाँ tan और cot कर सकता है वहाँ पर क्या कीजिए, हाफ एंगल यूज कीजिए। हाफ एंगल कैसे यूज करेंगे दिखाते हैं, इसे यहाँ देखिए 1 + cos x, 1 + cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि प्लस है तो cos आएगा यानी 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और जब माइनस है तो साइन आएगा यानी 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो इसे जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे यहीं पे हो जाएगा जल्दी से। ये y बराबर कितना है, cot इनवर्स रूट अंडर 1 + cos x बाई 1 माइनस cos x। तो ये cot इनवर्स उसी तरह रहा है अभी, और रूट अंडर 1 + cos x प्लस है तो क्या आएगा, cos का आएगा यानी 2 cos स्क्वायर x/2। x/2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2x नहीं तो ये 2 गैप हो गया, कहाँ गया होगा, डिवाइड में एंगल में यहाँ आ जाएगा, और बाय 2 क्या आ जाएगा फिर से 1 माइनस तो साइन आ गया यानी 2 sin स्क्वायर x/2, और 2 से 2 कटा, और cos बाई साइन क्या होता है cot, तो cot स्क्वायर x/2, तो cot स्क्वायर आपको रूट में गैप करेगा, सिंपली क्या मिलेगा cot यानी cot x/2 यानी cot इनवर्स cot x/2, और हम जानते हैं cot इनवर्स से cot कट जाता है, और सिंपली क्या मिलेगा x/2 यानी y बराबर सिंपल आ गया आपको x/2, और इसका डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है, आप जानते हैं क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, और x का 1 यानी कि 1/2 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या समझे कि जब भी आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको अगर फॉर्मेट याद है, अगर आपका आइडेंटिटी याद है, तो उस क्वेश्चन में क्या करना था, पहले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई कीजिए और डिफरेंशिएट करना बाद में होता है जब क्वेश्चन हमारा सारा सॉल्व हो जाएगा, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बहुत ही छोटा एक रिजल्ट आता है जिसका डिफरेंस बहुत ही सिंपल होता है। तो इसलिए ये नहीं कि आपको ये डिफरेंशिएशन नहीं है इसलिए नहीं सॉल्व कर, ये आपको कब अगर नहीं सॉल्व होगा तो इसका कारण क्या है कि आपको त्रिकोणमिति नहीं आ रहा, इसका यूज करने नहीं आ रहा, तो आपको नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर नोट कीजिए, यहाँ तक हो चुका है। उसी प्रकार से इसको भी ये जब भी आप सेक कॉस आ जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में, सेक को 1/cos लिखेंगे और कॉसेक को 1/sin लिखेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद आपको इस रूप में आ जाएगा, जैसे कन्वर्ट कीजिएगा इतना आ जाएगा, और इतना आने फिर से ये जहाँ पर जो आ सकता है वो इतना नहीं। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है हर हाल में, तो यहाँ पर नोट कीजिए, और इसके बाद आपको पूरा 5, 6, 7 लिखना है, नोट कीजिए। तो भाई इसके बाद हम लोग इन सभी आइडेंटिटी को भी प्रूव कर लेते हैं। ये सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी आइडेंटिटी जो क्या है वो क्वेश्चन के बीच स्टेप में आता है, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं पड़ता है, तो आपको ये ध्यान नहीं रहने का। तो ये सब लोग प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, क्या है जैसे पहला नंबर से प्रूव करते हैं इन सभी को बारी बारी से। ये पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, ये एलिसिस में आपको दिया हुआ है, एलिसिस बराबर cos x बाई 1 + sin x। तो हमेशा जब भी आपको cos x और 1 + sin x आ जाए तो, और हमको क्या tan cot की जरूरत है, तो इसको क्या करते हैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। क्या बोले, जब भी cos बाई sin इस तरह से दिया हुआ है और tan cot की जरूरत हो तो क्या करते हैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे, हाफ एंगल में कन्वर्ट। तो cos का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है 1 + sin x। अभी जो लिखे हैं कि ये क्या होता है cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिए, और हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के बाद क्या है, इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, यहाँ cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर है। तो हम इसको a स्क्वायर और b स्क्वायर को a + b और a - b लिख सकते हैं, और इसको अलग अलग करेंगे ऊपर में। तो इसमें जैसे फैक्टर करेंगे इसका, तो इसका क्या आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू cos x/2 + साइन x/2। ये फैक्टर कर दिए इसको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a - b और a + b, और डिवाइड बाई ये तो आपको यहाँ दिया हुआ cos x/2 + साइन x/2 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर ये कट जाएगा एकदम, और कितना सिंपल मिल जाएगा हमको cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइड बाई cos x/2 + साइन x/2। और इतना आने के बाद फिर से आपको क्या बोले थे कि जब भी cos साइन का प्लस माइनस में और हर अंश के रूप में दिया हुआ है तो वहाँ cos से डिवाइड कीजिए। यहाँ कितना डिवाइड है cos x/2 से, तो जैसे ऊपर नीचे cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या tan x/2 आ जाएगा,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस tan x/2 आ जाएगा। और फिर से देखिए ये आपको जो रिजल्ट लिखाया था इस फॉर्मेट में आ गया, और इस फॉर्मेट में आने के बाद क्या करते हैं, इसको फिर से 1 को tan/4 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उस फॉर्मूला को हम जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला को हम लोग याद रखे हैं कि 1 + tan x/1 सॉरी 1 - tan x/1 + tan x का क्या होता है tan/4 - x। क्योंकि माइनस ऊपर तो माइनस आएगा, tan/4 - x तो यहाँ x कितना x/2 तो यहाँ x/2 आएगा। हम तो आंसर जान रहे हैं कितना आने वाला, लेकिन एज इट इज डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है यहाँ से तो उसको कन्वर्ट करेंगे, इसको tan a - b फॉर्मूला में सेटिंग करेंगे, यानी 1 को tan/4 लिखेंगे, tan π/4 माइनस tan x/2 क्या कर दिए tan a - tan b हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है tan a - b का tan a - tan b बाई 1 प्लस tan a। तो tan a की जगह कितना tan/4 और लिख सकते हैं, क्योंकि tan/4 का मान कितना होता है 1 और 1 छुपा रहता है, मतलब इससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसे। और फिर इंटू tan x/2 फिर से ये जैसे ओपन हो जाएगा सब रिलेटिव मिल जाएगा। और इतना लिखने से क्या होगा आपको फॉर्मूला होगा किसका tan a - b का। tan a - b a की जगह कितना π/4 और b की जगह कितना x/2। तो इस तरह से हम ये जो था RSS इतना से इतना वाली, तो इसको ये तो फर्स्ट मेथड है कि आपको जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन में आ जाए कि जब भी क्या बोले जैसे देखिए इन सभी में कॉस साइन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जितना भी रिजल्ट है सभी में कॉस साइन दिया हुआ और हमको इधर रिजल्ट में tan कोट लाना, तो सभी साइन कॉस दिया हुआ tan कोट लाना। तो हमेशा अगर सिंपल अगर x है तो हाफ एंगल में जाएगा, अगर ये 2x रहता तो उसको फॉर्मूला से इधर में कन्वर्ट करता, यानी वो पर सिंगल यानी इसका एंगल आधा करता। यानी कि जब भी इसको हम लोग ये जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए यानी कि 1 + cos x 1 + cos 2x तो वहाँ पर हमेशा 2 cos स्क्वायर x नहीं लिखाता है। ये फॉर्मूला जो आपको VA फॉर्मूला लिखा गया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसमें का जो आपको 4 फॉर्मूला था 1 + cos 2x 1 - cos 2x और 1 + sin 2x 1 - sin 2x, वही चारों फॉर्मूला का हमेशा काम आता है इसको सॉल्व करने में, और दूसरा कोई फॉर्मूला सोचते नहीं। और अगर सिंपल cos x है तो हाफ एंगल से भी लिखते, अगर सिंपल sin x रहता तो उसको 2 sin x/2 × cos x/2 लिखते, और उसका भी हाफ एंगल VBI का भी लिखा था कि 1 जो यही उसका हाफ एंगल क्या है जैसे 1 - sin x आ जाएगा, तो उसको यही जो आपको यहाँ पर लिखे हुए थे sin x होल तो वही आपको यूज जो यहाँ पर कर लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना, तो आपको ये तो फर्स्ट मेथड से प्रूव किए कि ये आपको फर्स्ट मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है, और इसका सेकेंड मेथड और है शॉर्ट मेथड इसको प्रूव करने के लिए। तो शॉर्ट मेथड यहीं पर दिखा दे रहा है यहाँ पर सेकेंड मेथड इसका, इससे आपको एलिसिस ये कितना दिया हुआ cos x/1 + sin x। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस cos को हम साइन में बदलते हैं, cos को कहाँ बदलते हैं साइन में। तो साइन में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या है, जब भी cos आ जाए साइन में बदलने का एक ही फॉर्मूला होता है जो 10th में पढ़े थे sin 90 - थीटा, यानी cos x को क्या लिखेंगे sin π/2 - x sin 90 - थीटा cos थीटा, और इस साइन को cos में बदलेंगे 1 + cos π/2 - x। इससे फायदा क्या है बताने वाला, लेकिन पहले बदल और जैसे इतना बदल लेंगे तो इसको हम थीटा मानेंगे इसको थीटा मानेंगे, ये पूरा थीटा है तो साइन थीटा और हाफ एंगल फॉर्मूला से तोड़ेंगे। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है 2 sin θ/2 × cos θ/2 हाफ एंगल फॉर्मूला। तो इसको लिख लेंगे साइन थीटा को हाफ एंगल से क्या लिख सकते हैं 2 sin θ/2 × cos θ/2, तो उससे तोड़ रहे हैं क्या जाएगा 2 sin थीटा का कितना है ये पूरा तो θ/2 जैसे बाई 2 होगा तो बाई 2 यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, क्योंकि दोनों में आएगा ना, तो पाई कितना लिखेगा sin π/4 - x/2 × cos θ/2 यानी कि π/4 - x/2। डिवाइड बाय इसको तोड़ लिए उस पर इसको भी हाफ एंगल फॉर्मूला तोड़ेंगे, तो हाफ एंगल फॉर्मूला में यानी कि 1 + cos x का तो 1 + cos थीटा का या 1 + cos x कहिए, तो 1 + cos x का फॉर्मूला क्या था प्लस था तो साइन में जाता cos में जाता यानी 2 cos स्क्वायर x/2, यानी कि यहाँ पर x का इतना x/2 हो जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर x/2 यानी कि बाई 2 करेंगे इसका बाई 2 कितना जाएगा π/4 - x/2 π/4 - x/2। ये आप एक स्टेप बढ़ा कर लिखिए, पहले इतना बाई 2 कीजिए और अगला स्टेप से करिए इतना ही आ जाएगा। और यहाँ इस तरह से करने से फायदा क्या होगा 2 से 2 कटा और एक cos यानी cos स्क्वायर है ना और एंगल सेम है, एक cos कट गया और साइन में cos कितना आएगा tan π/4 तो साइन में cos tan π/4 - x/2 सेम एंगल लिख सकते हैं यानी डायरेक्ट लिखना है। तो ये शॉर्ट मेथड हो जाता है, कैसे जब हमको इसको cos को साइन बदलते हैं साइन में cos बदल लेते हैं, ये शॉर्ट मेथड होता है। ये लॉन्ग जो आपको बनाना दोनों सही है, आपको जो याद है उससे बनाइए आराम से हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग 2-3 क्वेश्चन का
प्रूफ जानेंगे। कैसे? हम इस क्वेश्चन के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज होगा बहुत सारा, फिर इसको फैक्टराइज भी करना सीखे। फिर यहाँ आने के बाद फिर से एक जो लॉजिक सीखे थे कि जब भी कॉस साइन का डोमिनेटर है तो उसमें क्या कीजिए, कॉस से डिवाइड कीजिए, वो भी इसमें जरूरी पड़ गया। उसके बाद ये 1 + tan का फॉर्मूला जरूरी पड़ गया। तो इस क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस में रखिएगा। इस दोनों क्वेश्चन को, इसको भी एज सेम बना लेंगे। तो बार बार प्रैक्टिस में रखिएगा। आपको फायदा क्या होगा कि आपको अगर ये प्रैक्टिस में है तो आपके लिए आप सारा फॉर्मूला इसमें भी याद हो जाएगा और सारा एक बार कॉन्सेप्ट आप इसमें काम आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नोट कीजिए, तो ये बता रहा है। इसके बाद सब सिंपल, यही आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो उसी प्रकार हम अगला प्रूव कर लेते हैं। अगला क्या है, आपको ये इतना और इतना लाना, यानी कि 6 नंबर का पहला इतना और इतना। तो देखिए यहाँ पर साइन कॉस दिया और टाइम लाना, तो टाइम लाना यानी हाफ एंगल में फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करने के लिए साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला कितना हो जाता है, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 और डिवाइड बाय ये 1 + cos x। 1 + cos x के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला क्या हो जाए, क्योंकि 1 + cos 2x का होता है 2 cos x। तो यही जो डिग्री फॉर्मूला था, तो यहाँ पर 2 हट गया तो यहाँ पर आगे जाएगा, यानी कि 2 cos² x/2। हमेशा कैसे याद रखेंगे कि जब भी आपको प्लस है तो cos आएगा और माइनस है तो साइन आएगा। और इस तरह से आएगा 2 से 2 कटेगा और एक cos से एक cos कट जाएगा और साइन में cos आ गया और साइन में cos कितना होगा, tan x/2। बहुत ही सिंपल इस प्रकार से। तो जब भी आपका tan कट कर सकता है, हाफ एंगल बदलेंगे और आराम से हो जाएगा कन्वर्ट। तो ये बहुत ही होगा सिंपल से। इसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। आप इसको कर देते हैं, ये भी बहुत सिंपल रिलेटिव हो जाएगा। ऊपर में कितना लिखेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला से, ये इसका देख लीजिए 7 नंबर का। ये LHS क्या है आपका, LHS बराबर 1 + cos x sin x। अब इन सभी हम क्या करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1 + cos x क्या लिखेंगे, 2 cos² x/2 और sin x का 2 sin x/2 इंटू cos x/2। 2 से 2 कटा, एक cos से एक cos कट गया और cos बाई sin कितना होता है, cot x/2। यही तो लाना है। दूसरा कोई प्रूफ कर लेते हैं, फ्राइडे हो जाएगा। यहाँ पर ये दूसरा नंबर, ये दूसरा का LHS कितना हुआ है आपका, LHS द्वारा दिया हुआ है 1 + sin x डिवाइड बाई cos x। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि tan को लाना हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हाफ एंगल फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 + sin x है। तो 1 + sin x को क्या लिखेंगे, वही ये जो अभी ऊपर लिखे थे, यानी कि 1 + sin x है। तो इस टाइप का। तो यहाँ पर 2 हट, यहाँ पर 2 यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ 2 हटेगा तो यहाँ लग जाएगा, यानी कि आ जाएगा cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई cos x को क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल से वही जो अभी लिखे थे cos² x/2 माइनस sin² x/2। और फिर से नीचे का फैक्टर होगा, जो अभी पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे एज यहाँ पर अब नीचे का फैक्टर होगा, फिर कटेगा और कटने के बाद आपको जो रिजल्ट था उसी प्रकार से आराम से आ जाएगा इतना। और इतना आने के बाद में फिर वहाँ पर जो हम पिछला ये क्वेश्चन फर्स्ट में सॉल्व किए थे उसी का ये सेम आपके यहाँ से आप क्वेश्चन आ जाएगा, तो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ लाने में क्या काम है, देखिए यहाँ कॉट है, ये tan है। तो कॉट को tan में लाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 90 - थीटा, यानी यहाँ से यहाँ आना है तो क्या करेंगे 90 - थीटा, यानी π/2 - थीटा। तो इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए जैसे इसको थीटा मानकर tan π/2 - थीटा यूज कीजिएगा तो ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस यूज कीजिएगा तो 90 में से 50 घटे π4 आ जाएगा और माइनस में प्लस आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ के बाद ये आपका रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन बनाना था तो आपका बन जाएगा, सिंपल ही बना लीजिएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार से अब ये क्वेश्चन आपको आसान ही है, क्यों, तो जल्दी हो जाएगा। 1 + cos x का फॉर्मूला होता है, इसका LHS अगर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, LHS बराबर 1 + cos x / 1 - cos x। 1 + cos x का क्या होता है, 2, क्योंकि प्लस है तो cos आएगा 2 cos² x/2 और माइनस है तो साइन आएगा 2 sin² x/2। 2 से 2 कटा और cos बाई साइन कितना tan, सॉरी cot, तो cot² x/2 वही तो लिखा होगा cot² x/2। हमेशा जब भी इस फॉर्मेट में आ जाए क्वेश्चन, अगर यहाँ 2x रहता तो 2x का यूज होता, यहाँ पर x/2 नहीं है, सिंपल x आता। आपको ध्यान रखना हमेशा इस तरह से, ये सब क्वेश्चन है जो बीच से शेप में आएगा तो उसको आपको ध्यान रखना। एजेटिव इसको भी तोड़ लीजिएगा, इसमें ऊपर में एजेटिव आ जाएगा, इस बार ऊपर में साइन आ जाएगा, नीचे cos जाएगा, tan हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो 11th के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट था उन सभी का आपको इतना ही आपको इम्पोर्टेंट था। और इतना अगर आपको याद रह रहा, अगर आप इतना ध्यान रख रहे हैं तो आपके लिए कैलकुलस बहुत ही आसान, आप कैलकुलस बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये सब नहीं याद है तो फिर वही मुश्किल काम।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इतना सब जो देख लिखे, तो इसका यूज क्या है आपको सिंपल यूज दिखा दे रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा तो इसका यूज करेंगे। तो पहले इसको नोट कर लें। तो ये सब आइडेंटिटीज का हम लोग यूज देख लीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन में फाइंड द रेडियस यानी डिफरेंशिएशन निकालना होगा, और क्वेश्चन क्या रहेगा, y बराबर cot इनवर्स इतना, y बराबर tan इनवर्स इतना, यानी ये सब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को देखते हुए आपको क्वेश्चन में समझ में आया क्या करना। अगर आपको ये याद है कि अगर इसका कुछ सिंपलीफाई करके अगर हम इसको लिख सकते हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कैसे, अभी आप इसको प्रूव किए थे कि cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x है, इसको सिंपलीफाई जब करते हैं तो क्या जाता है अंदर में, ये tan ये ऊपर माइनस है तो tan पाई 4 माइनस x आ जाता है। और जैसे इसको आपको पीछे बताया गया, क्योंकि हम इसका डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, इसको tan पाई बाई 4 माइनस x जो पीछे बताया गया था। और इतना आने के बाद में क्योंकि बाहर cot इनवर्स है और अंदर tan है, तो tan से cot तो कटेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, tan में cot बदल लेंगे और cot कट जाएगा और आराम से हमारा जो रिजल्ट है छोटा सा डिफरेंस आ जाए और उस पर डिफरेंस करना आसान। लेकिन अगर डायरेक्ट डिफरेंस करने जाएंगे तो फिर नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपको ये आइडेंटिटीज का एक क्वेश्चन, ये आपको डिफरेंशिएशन नहीं आइडेंटिटी क्वेश्चन यानी त्रिकोणमिति से ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें डिफरेंशिएशन का बहुत ही छोटा स्टेप है जो आप कोई भी कर सकता है जब आपको ये आइडेंटिटी पता हो कि इसको सोल्व करके इतना लाया जाता है। उसी प्रकार से ये दूसरा नंबर देखिए, ये tan इनवर्स है और ये अंदर इतना दिया हुआ है। अभी तो हमने इसको यहाँ प्रूव किया sin x बाई 1 प्लस cos x, देखा sin x बाई 1 प्लस cos x, देखिए यहाँ tan x बाई 2, यानी कि जैसे इसके जब ये tan x बाई 2 दिखा जाएगा और tan कट जाएगा और x बाई 2 हो जाएगा। और y और x बाई 2 का डिफरेंस जानते हैं 1/2 आंसर हो जाएगा इससे। यानी अगर याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, याद नहीं है तो तरीका कम से कम याद होना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। कि जब भी यहाँ पर चूंकि बार tan इनवर्स है तो हमको tan cot की आवश्यकता पड़ेगा, तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे और आराम से सब बन जाता है। तो इसीलिए आपको तरीका याद होना चाहिए। रिजल्ट नहीं याद है कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं याद करना, तरीका याद करना है कि कैसे सॉल्व होता है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये 1 प्लस cos x बाई sin x कहाँ है, देखिए 1 प्लस cos x बाई sin x, इसके डायरेक्ट अभी हम प्रूव किया cot x बाई 2 होता है, तो इसके जगह पर ये आ जाएगा cot x बाई 2 और फिर से कट के 1/2 x बाई 2 आ जाएगा और फिर से आंसर 1/2 हो जाएगा क्योंकि cot कट जाएगा। तो इसलिए आपको ये जो भी है यही सब का, चूंकि ये सब आपका बुक का ही क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है, तो बुक में क्वेश्चन इतना सब आने के बाद में स्टूडेंट को समझ में क्या करना है। तो इसलिए आपको ये आइडेंटिटी आपको बार बार प्रैक्टिस में रखना और इसको आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको 11th का जितना भी आपको पूरा रिविजन हो चुका, अब इसका जो भी पढ़ना है आपको 12th में सीखना है तो आपको 12th में बताया जाएगा। ठीक है।